इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। जो भी अनाउंसमेंट था हो जाता। अनाउंसमेंट क्या था अगर आपको नहीं मालूम था पिछले एपिसोड यहाँ पे देख सकते हो यार। तो जो कानस नाम का रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था उसको जैसे सुनाई देता ना खबर आती है उसके पास, वो भी हंसता हुआ कहता अच्छा कोई नया लॉर्ड पूरे वेस्टर्न एरिया का बन चुका है जिसने ऐसे ऐसे रूल बना दिए, वो हमारा साफ सफाई यहाँ पे करवाना चाहता है। ऐसा होने वाला नहीं है। जो किंग यहाँ पर है हमारे ग्रे कैसे किंगडम का नाम का किंग है भाई, वो क्या ऑर्डर देता क्या नहीं होता कोई सुनता नहीं, कुछ यहाँ पे होता नहीं है। कोई नया सा छोटा सा बंदा आ जाएगा उसी का शायद कोई भाई यहाँ पर ना घंटा भी यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। एक लड़की उसके साथ चिपकी थी, वो भी कहती जी हाँ कानस आपने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, कुछ मतलब यहाँ पे होने वाला नहीं है। कानस भी कहता वो सारी बातें ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि ये जो सेकंड रूल उसने बोला ना कि अभी जो खाना डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करना चाहता है, आई मीन सच्ची में इनके पास बहुत पैसा हो गया क्या भाई कि पूरे जो गाँव पूरे शहर वाले हो वो सबको यहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। मालूम ही खबर मुझे किसने सुनाई, इन चारों बच्चों ने मुझे सुनाई जो कि मेरे लिए काम करते हैं और बदले में इनको यहाँ पे खाना देता हूँ। मुझे सारी बातें समझ आ रही है। वो जो खाना यहाँ पे बंटने वाला है ना, तुमको भी जाके खाने का मन कर रहा है ना, सालों में जाने के बारे में कोई सोचने मत, मेरे लिए काम कर देते। मैं जो खाना दे देते ना तुमको ही खाना पड़ेगा। जब जब खाना बढ़ेगा ना सालों भाई कमरे के अंदर यहाँ पे बंद हो जाना। लेकिन क्या ये लोग तो भी निकल चुके थे। तो एक बंदा कहता भी कह रहे यार क्यों सामने से भाई उसको मालूम चल गया। तो जो सुंदर पिलो वाला कहता है कि उसको मालूम, अरे नहीं चलेगा यार हमको खुद नहीं मालूम वो कहाँ गया है, तो उसको कैसे मालूम कि हम लोग कहाँ यहाँ पर आए। प्लस हमारे साथ जो हमारी लड़की थी ना भाई, जो इनकी टीम है टीसन फ्लावर जिसका नाम था यार, बड़ी कमाल की और हमसे चुपकों पर नजर रख रही है। तो ना बाई चांस कुछ गड़बड़ होगा ना हमको यहाँ पे सही टाइम पे इन्फॉर्म कर देगी और हमको खाना ना मिला चलेगा। मीन हमारा जो 14 टीममेट यहाँ पे ना जो जिसका नाम है लिटरली काफी बीमार है और हमको जो खाना से यहाँ पे देता है ना वो बहुत थोड़ा सा खाना यहाँ पे देता है। हमको थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए, अच्छा प्रोटीन वाला खाना यहाँ पे चाहिए जो कि शायद यही लोग हमको यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके लिए भाई हमको जाना जरूरी है, वरना बेचारा शायद हो सकता है ये ठंडी यहाँ पे सर्वाइव भी ना करे। कोल्ड प्लेग नाम की बीमारी भी साले को होके रखी है। तो जैसे जाते पहले इनको यकीन नहीं था कि सच्ची में खाना बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, और सच्ची में खाना बांट रहे थे। तो सबसे पहले तो चौकी जाते हैं जाने वाले खाना लाने के लिए। तो जो अपना लाल वाला था एम्बेसडर बेसिकली, यार देखो मैं कंफ्यूज होता हूँ, एक लाल वाला यहाँ पे सोल्जर भी है, दूसरा अपना एम्बेसडर भाई, दोनों देखते हैं कि जैसे दोनों का बाल भी यहाँ पे लाल है। ये एम्बेसडर था, वो कहता है इनसे कि भाई ओ बच्चे लोग कहाँ यार लाइन में लगो, अगर तुम लाइन यहाँ पे तोड़ के आ गया होगा ना तुमको फ्री में खाना नहीं मिलेगा। ये लोग समझाते भाई हमारा ये जो दोस्त ना जो इसका नाम है, अरे बीमारी लगी है इसको जल्दी से खाना खिलाना पड़ेगा वरना हालत यहाँ पे खराब हो जाएगी, प्लीज इसको खिलवा दो ना यार, हमको नहीं खिलाओगे तो भी चलेगा। जो सुंदर एम्बेसडर कहता है कि इसको क्या बीमारी हुई है, वो लोग बताते हैं कोल्ड प्लेग नाम की जो बीमारी है ना वही हुई है। ये कहता कोई बात नहीं इसको मेरे हवाले लाओ और तुम दोनों जाके लाइन में खड़े हो जाओ, इसको वापस घर पे जाने का रास्ता मालूम है ना, तो इसको खाना पिला देंगे, ये होश में आएगा जोश में भी आएगा तो ये वापस से चल जाएगा। नहीं तो भाई तुम लोग आके इसको लेके जाना और अभी के लिए जाके लाइन में खड़े हो जाओ। तो ये लोग लाइन में खड़े नहीं होते बल्कि वापस जा रहे थे। तो जो मोटा वाला बंदा था ना वो कहता भाई वापस यहाँ पे जा रहा है क्यों यार, उसने बोला हम भी लाइन में खड़े हो सकते, हमको भी खाना मिल जाएगा तो खाना खा के जाते। वो कहता भाई लाइन काफी लंबी है, 1 घंटा लग जाएगा भाई खाना तक पहुंचने के लिए और उतना हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। घर में जाते भाई सनफ्लावर घर में थी वो यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगी तो भाई हालत यहाँ पे खराब हो जाएगी ना यार। और मन ही मन सोचता कि भाई यार मुझे पहली बात लगा नहीं था कि ये लोग सच्ची में फ्री में खाना यहाँ पे बांटेंगे, लेकिन देखो ये बात यहाँ पे सच है, फ्री में खाना ये लोग यहाँ पे बांट रहे। इसके अलावा जो और बात हमसे किया गया था एक अनाज से रिलेटेड, जो अनाज है ना उसका लीगल बिजनेस नहीं होगा, अच्छे से बिजनेस होगा। और सेकंडली जो भी रेट और जो भी बुरे लोग यहाँ पर ना सबकी बैंड यहाँ पे बजाई जाएगी। तो हो सकता है ये दोनों बातें भी सच होगी, लेकिन ये लोग जैसे यहाँ पे लौटते हैं ना भाई तो रेड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने पता लगा लिया था सनफ्लावर के बारे में, उसे गले में ना ऐसी वैसे बांध के एकदम पकड़ के रखे थे टाइट करके और कहते देखो भाई आ गए छोटे से पीते साले गए थे भरपेट खाना खाने के लिए अपने इस दोस्त को यहीं पे छोड़ के ताकि हमारे ऊपर नजर रखो, देखो भाई क्या इसकी हालत है। बच्चे लोग को क्या लगा कि भाई तुम बच्चों लोग को क्या लगा कि हमको तुम्हारे बारे में आइडिया नहीं पड़ेगा, हमको स्टार्टिंग से आइडिया था भाई। तुम जैसे जो लोग है ना कभी भी वफादार यहाँ पे हो नहीं सकते हो, पक्का भाई हमारे नाक के नीचे से जाने की कोशिश करोगा। देखो भाई सचिन निकल गया, हाँ तो भाई हमको आइडिया था इसलिए हमने इस बच्ची को पकड़ लिया और दोनों लड़के चिल्लाते नहीं उसको छोड़ दो उसको कुछ मत करो, लेकिन लकड़ी से उसके ऊपर मार के दोनों लड़कियों को गिरा दिया जाता है। मोटा तो बेहोश हो जाता है और उस लड़के से कहता है भाई तू भी मरेगा तुम सब मरोगे, लड़की भी मरेगी। और लड़का कहता है कि नहीं प्लीज मत करो भाई मत मारो, मेरी गलती है भाई, जो कुछ है मेरी गलती है, मेरा आइडिया ये था। वो तो घर से बाहर निकली भी नहीं थी, मारना तो मुझे मारो उसको छोड़ दो। लेकिन गुंडा कहता है कि नहीं यार इस लड़की ने भाई झूठ बोला। मैंने पूछा भी तेरे साथी लोग कहाँ गए, मालूम इसने क्या बोला कि ठंडी में या ठंड लग रही थी ना तो भाई कोई घर वार यहाँ पे देखने के लिए गए होंगे। इतना सफेद झूठ, 12 बार मैंने इसको मारा, बहुत मारा, इसके मैं 2 दांत भी यहाँ पे तोड़ दिए, लेकिन यार तो भी सेम झूठ पे झूठ यहाँ पे बोले जा रही थी। अगर मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया ना तो मालूम है क्या यहाँ पर होगा यार, बाद में बदला लेने आएगी, इसलिए भाई आज तुम इसको जहाँ से मार डालूंगा। तो जो लड़का यहाँ पे था पीले वाला वो मौका देखते केवल यार अभी के लिए
मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो फटाक से भागूंगा, उसके हाथों से चाकू छीन लूंगा। लेकिन उससे पहले एक अटैक आता है, जिस रस्सी से बंद हुई थी वो रस्सी पहले टूट जाती है और सही सलामत वो लड़की बच जाती है और गुंडे पे हमला होता है। गुंडे की जान वहीं पे निकल जाती है। सारे के सारे गुंडे हिल जाते, कह रहे बाप रे ये क्या, कैसे कब हो गया, कुछ मालूम नहीं चला, कौन यहाँ पर आ गया। तो अपनी ऐश यहाँ पे थी ना, ऐश आ चुकी थी, उसने यहाँ पे मारा था। तो सारे के सारे गुंडे एक साथ इकट्ठा हो जाते और कहते भाई पकड़ लो इस औरत को, जिंदा यहाँ पे पकड़ लो, हमारी बॉस को लेकर जाकर दे देंगे। जिसके बाद जो बॉस यहाँ पर, यार बॉस तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे जी। तो सामने से सारे बंदे ऐश की ओर बढ़ते हैं तो ऐश भी अपने तलवार लेती है और सब सारे बंदों को काट कर मारने लग जाती है। उतने में जो नाइट गेल भी वहीं पे पकड़ हो जाती है। उस लड़के से कहती है लड़के भी अपना और अपनी दोस्त के यहाँ पे ध्यान रखो। हिल जाते, कह रही यार ये लड़की है यहाँ पे कौन है। वो अपनी दोस्त के पास जाती है, फ्लावर के पास, सनफ्लावर के पास, उससे पूछती यार ओके, वो भी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। उतने में जो एम्बेसडर और बाकी सारे जो भी आर्मी थे वो भी आ जाते हैं और कहते सुनो 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 रेड ऑर्गेनाइजेशन वालों, सब लोग अपना अपना खड़ा कर लो हाथ, क्योंकि हम लोग आ चुके भाई तुमको पकड़ने के लिए। हाँ तो सामने से लड़का भी देखता हो, कहता है तुम हो ना। सामने से वो भी कहता है यार डोंट वरी तुम सब सेफ हो। और जो भी यहाँ पे बुरे लोग उनकी बैंड बजेगी तो सारे बंदों को पकड़ के ले जाया जाता है। हाँ इन बच्चों को भी पकड़ के ले जाया जाता है। हाँ तो सब लोग यहाँ पे जा रहे थे, उनका ध्यान जाता है कानस पर, उसको भी पकड़ के रखा गया है। यानी सच्ची में भाई इन्होंने यहाँ पे पकड़ लिया। अरे वाह यार, फिर तो हमको इसके लिए अब काम करने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो लाइन में सबसे आगे यहाँ पे नाइट गेल थी, जो सबसे सवाल यहाँ पे पूछे जा रही थी। देखो जो क्रिमिनल यहाँ पे रहा उसको सजा मिलेगी ना, तो पीले वाले लड़के से पूछा जाता है बताओ भाई तुमने कोई क्राइम यहाँ पे किया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मर्डर, कोई बड़ी सी चोरी या फिर कोई रेप। सामने से बच्चा कहता नहीं मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। हाँ तो सच बोल रहा था। तो ये भी कहती गुड इसको छोड़ दो और खाना दे दो। उसके पीछे जो यहाँ पे था वो सबसे पूछ रही थी। फिर सामने से ये लड़का पूछते कि वेल आप विच हो क्या। वो कहती यस मैं एक विच हूँ और सच्ची में विच हूँ। तो लड़का भी कहता गुड। तो ये जो कानस यहाँ पर है ना, ये मेन बड़ा बंदा नहीं है, इसके ऊपर भी ना एक बंदा यहाँ पे आता, वो पूरा सबसे बड़ा गैंग है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसको छोड़िएगा मत, उसको मारिएगा। ये भी कहती है डोंट वरी कोई भी बुरा बंदा बचने वाला नहीं है, ये तीनों बच्चे यहाँ पे बेकसूर है तो ये लोग को छोड़ दिया जाता है। सामने से लोग पूछते कि भाई तुमने क्या पूछा, तुमने ये पूछा था ना कि एक विच है ना। सामने से लड़का कहता है यस मैंने वही पूछा था, ये सच्ची में विच है, विच ने हमें बचा लिया। मैंने से सुना था रोलैंड है ना विच लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो मोटा कहता विच, विच मतलब पेपर। हमारी जो साथी थी वो भी एक विच यहाँ पे थी, वो भी पक्का प्रिंस के साथ रहती होगी, उसकी जिंदगी तो काफी अच्छी कट रही होगी। तो सामने से सनफ्लावर कहते तुझे याद आ रही का तुझसे मिलने का, विच टैलेंटेड महान होती है, तुम मिलके भाई उसकी बेइज्जती यहाँ पे कर देगा। ये भी कहते नहीं अभी के लिए बस खाना एंजॉय करो, इनको भी खाना मिलता है। सामने सो सेकंड भाई फिर से कहते हैं कि तुम सब तो हैरान हो रहे होगे कि भाई तुम सबको हमने फ्री में खाना देने का डिसाइड किया, स्पेशली हमारे पीस ने यहाँ पे डिसाइड किया। तो सबको खुश करने के लिए जो बुरे बुरे लोग ना उनको रास्ते से हटा के जो भी लोग उनके चंगुल में पड़ चुके थे, जिनको जबरदस्ती उनके लिए काम करना पड़ता, और सबको चंगुल से आजाद करने के लिए। देखो जैसे डेमो यहाँ पे खत्म होगा, स्ट्रॉन्गो सिटी बॉर्डर सिटी सब आपस में पे जुड़ जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। तो सबसे उनके बारे में पूछ के सबको काम धंधा दिया जाएगा और बहुत जिंदगी तुम्हारी अच्छी करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सामने से पीले वाला भी सोचते कि यार हाँ सब कुछ ठीक होने देना, मुझे भी काम मिलेगा और मैं कोई अच्छा से स्टेटस वाला बंदा बन जाऊंगा, मतलब मैं ज्यादा बनूंगा। फिर जाके देखना पेपर से यहाँ पे वापस मिलूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। डेड विच के इस एपिसोड की शुरुआत दी है भाई अपने विचेस से, जो कि आराम से चाय पी रही है और कहती है भाई चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। जो पेपर यहाँ पे थे ना, वो जो सिगल स्टोन था भाई उसको आराम से अपने मैजिक से जलाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। सामने से स्कूल यहाँ पे थी, वो कहती है कि जब जब मैं पेपर को यहाँ पे देखती हूँ ना, मुझे हमारा वो टाइम का याद आ जाता है जब हम लोग भाई वहाँ पे थे, अपने विच एसोसिएशन में थी। उस समय तुमको मालूम है ना हमारी जिंदगी कितनी ज्यादा झंड थी। मुझे कभी लगता नहीं था कि हमारी जो जिंदगी है ना इतनी ज्यादा अच्छी यहाँ पर हो जाएगी। जो सुनते वेंडी कहता भाई तुमको क्या भाई लिटरली किसी भी विच को ऐसा यहाँ पे लगा हुआ नहीं था, हमारी जिंदगी झंड यहाँ पे थी। लेकिन भाई अब जो नई नई विचेस यहाँ पर आएगी ना, उनकी जिंदगी झंड नहीं है। जैसे हमें मालूम चलेगा भाई कोई विच यहाँ पर है, हम एडमिशन दे देंगे, उनकी जिंदगी यहाँ पे बहुत ही अच्छी होगी। यानी देखा जाए तो हम ही जो विचेस थी भाई, हमारी जिंदगी यहाँ पे झंड थी भाई। उससे पहले 400 साल पहले तो भाई वैसे भी विचेस की इज्जत यहाँ पे बहुत ज्यादा की जाती थी, उनको भगवान जैसा ट्रीट यहाँ पे किया जाता था। स्कूल कहती है कि वेल यार हम लोग काफी ज्यादा सीनियर भी कहलाएंगे, प्लस यार हम दोनों काफी बड़े भी हैं। देखने से लगता नहीं है कि हमारी उम्र 40 से ज्यादा यहाँ पे हो चुकी है, बुढ़ापे वाली फीलिंग आ रही है। उतने में पेपर आती है, वो आते कहते सुनो ना यार ये जो सिगिल स्टोन है ना बस 4 में से ना खाली एक ही जलता है, बाकी दूसरा जलने का नाम ही नहीं लेता, मैं कब जला पाऊंगी। जो सुनते सामने से वो वेंडी भी कहती है अल्ले ले ले यार अभी तो छोटी बच्ची है, थोड़ी सी बड़ी हो जाए, थोड़ी सी मैच्योर हो जाए, उसके बाद यहाँ पे जलने लग जाएगा, आ जा बेटा गले लग जा।
क्या, वो गले लग जाती है। सामने से पूछती है लेकिन कितना यार, मुझे और कितना टाइम लगेगा, मुझे कितनी बड़ी होना पड़ेगा। जो दिन अभी स्पीयर वो भी पूरा तमाशा देखती है, वो कहती वो ये तो वीचेस के बीच वाकई में ना कुछ ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। इतना सालों से मैं यहाँ पे जी हूँ ना, तो मेरे साथ किसी का भी रिलेशनशिप इतना क्लोज यहाँ पे नहीं है। और कभी मेरा बाप ऐसा भी नहीं था, मेरे बाप ने सपोर्ट किया था लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि मैं वीच हूँ। शायद उसको ये मालूम होता तो हो सकता है मुझे सपोर्ट नहीं करता, मुझे अपनी सीढ़ी का सिडोर यहाँ पे बनाता नहीं। एक तुम्हारे यहाँ एक वीच यहाँ पर नाना, उसका बाप वीच रहते भर में भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और अपनी बेटी को आज तक यहाँ पे सपोर्ट करता है। वो ये जिंदगी हो तो ऐसी। तभी वेंडी कहती हाँ हाँ ज्यादा इतनी प्यारी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। सिटी हॉल में क्या हालत है भाई, तू तो हमेशा फ्री टाइम होता वहाँ पे जाती है ना। ये कहती हाँ यार मुझे लिटरली पूरा सिटी घूमने का मन करता है। तो सिटी हॉल में भाई जो मैनेजमेंट है ना वो मैं चेक करने जाती हूँ, और क्या मैनेजमेंट का अरेंजमेंट भाई हमारे प्रिंस ने यहाँ पे करवा के रखा है। क्या ना भी ज्यादा कर मैंने देखा ना, ऐसे सिटी हॉल में अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, उनके अंडर में ढेर सारे यहाँ पे बंदे लोग को रिक्रूट करते हैं, यानी हमारे अंडर में आओ यहाँ पे काम करो। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, प्रिंस ने बेसिकली कोई मिनिस्टर यहाँ पे बनाया नहीं है, डायरेक्ट जो सिटी हॉल है ना भाई मेन वही यहाँ पे सब कुछ मैनेज यहाँ पे करता है। इससे भाई ज्यादा एक्स्ट्रा बंदे को जरूरत भी नहीं पड़ती और काम काफी अच्छे से मैनेज भी हो जाता है। दोनों प्रिंस के पास ये आइडिया कहाँ से आया, लेकिन जो भी आइडिया था काफी बढ़िया था। उतने में ना वही काम करने वाले आदमी यहाँ पर आता है, वो आते कहते हैं लेडी लोग प्लीज हमारी बात सुनिए, एक औरत यहाँ पर आई है अपनी बेटी के साथ, उसका ये दावा है उसकी जो बेटी यहाँ पर है ना उसकी बेटी नई नई अवेक हुई है और एक विच यहाँ पे बनी है। हाँ तो बेसिकली यार प्रिंस का काम है सारी विचेस से मिलने का और एडमिशन देने का, लेकिन प्रिंस यहाँ पे नहीं है तो आपको ही देखना पड़ेगा। ये लोग कहते वाओ एक नई विच चाहिए, चलो चलो हमको यहाँ पे मिलना है। तो एक माँ आई थी अपनी बेटी के साथ, उसकी बेटी ही बेसिकली विच यहाँ पे थी। तो ये लोग पूछता अच्छा तो हो तुम हो गए जो नई नई विच यहाँ पे बदली है। जो बंदा लेकर आता वो कहता जी हाँ ये लोग वैसे ना साउथर्न जो एरिया यहाँ पे था उससे माइग्रेट होकर कुछ महीने पहले हमारे सिटी में आए थे और लगभग एक महीने पहले ना हमारे जो इनर सिटी है इनर सिटी में इनको आने का परमिशन यहाँ पे मिला था। वेंडी भी कहती ओके ठीक है बताओ ये तुम्हारा नाम क्या है। तो भी सामने से बताने से डर रही थी, उसकी माँ कहती है मुंह में लेके बैठिए क्या बोलना। तो वो भी घबराते घबराते कहती है कि समर समर मेरा नाम है। जो सुनते वेंडी कहती है अच्छा तो तुम इसकी माँ हो क्या। उसकी माँ कहती है यस यस मैं इसकी माँ हूँ। इसके पापा जान यहाँ पे लाने होते हैं, पापा जान बिजी थे भाई काम कर रहे थे जी चक्कर में मैं इसको यहाँ पे लेकर आया। मैंने सुना जो प्रिंस यहाँ पे ना विचेस को एडमिशन यहाँ पे देते हैं, विचेस के साथ यहाँ पे काम करवाते हैं और बदले में उनको पैसे और सैलरी वगैरह भी मिलता है। ये बात सच है ना। जो सुनते वेंडी कहते हैं हाँ ये बात है यहाँ पे एग्जैक्टली सच है। जो सुनते माँ कहती बहुत ही बढ़िया। तो बताओ भाई हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या पैसे कब से मिलना चालू होगा। वो कहते रुको जरा सबर करो, अभी के लिए जो हमारे प्रिंस है ना यहाँ पे नहीं है, स्ट्रॉन्ग सिटी में गए, आने के लिए टाइम लगेगा और सच्ची में इसको काम मिलेगा, पैसे वैसे वैसे मिलेंगे, लेकिन उससे पहले 2 टेस्ट है भाई वो टेस्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा तब जाके हम इसको बता सकते हैं कि हमारी विच यूनियन ज्वाइन करेगी या फिर नहीं करेगी। तो सामने से इससे भी परमिशन है कि भाई ये हाँ बोलती है फिर ना बोलती है। और सामने से कहती भाई हाँ ये तो हाँ बोलेगी भाई ये बिल्कुल भी मना यहाँ पे नहीं करेगी। सामने से वेंडी भी कहती ओके ठीक है अभी के लिए आप जा सकते हो, रिलैक्स आराम हो जाइए, हम आपको इन्फॉर्म यहाँ पे कर देंगे। जो सुनते माँ भी कहती ओके ठीक है मेरी बच्ची मैं जा रही हूँ, अच्छे से ध्यान रखना प्रिंस का भी और सारे का भी, बाय बाय। और इतना बोल के निकल जाती है। समर सामने से कहती अरे मम्मी रुको। तो पीछे से वेंडी कहती डोंट वरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इस कैसल को भी ना अपना घर हम सबको ना अपने भाई बहन जैसा यहाँ पे समझो। वो भी कहती सच्ची में। सामने से ये कहती वेंडी सच्ची में चलो भाई हम तुम्हारा छोटा सा टेस्ट यहाँ पे लेते हैं। वो तो थी ना भाई एगता पास लाया जाता है बताया जाता है तो मालूम चाहता 3 दिन पहले यहाँ पे अवेकन हुई है और 3 दिन पहले इसका 18वां बर्थडे यहाँ पे था, यानी अपने बर्थडे वाले दिन बेसिकली यहाँ पे विच बनी हुई थी। तो एक मैजिक स्टोन दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई इमेजिन करो तुम्हारी बॉडी में मैजिक फ्लो हो रहा है, इसमें डालने की कोशिश करो। तो वो कोशिश करने वाली थी। वेंडी कहती भी एक बार के लिए कि वेल यार सामने से सच्ची में हो पाएगा क्या, क्योंकि यार 3 दिन पहले विच बनी है तो ज्यादा शायद मैजिक के बारे में इसको नॉलेज नहीं होगा। एकदा कहती डोंट वरी भाई ये स्टोन है ना हम मैजिक पावर उससे नोटिस कर सकते हैं। हालांकि जो नाइट गलिया स्लैबी होती थी ना वो तो देख के पता लगा सकते थे, लेकिन वो दोनों अभी यहाँ पे नहीं है, स्ट्रॉन्ग सिटी में प्रिंस के साथ गए हैं। तो जो कुछ है हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जैसे चेक करती तो सच्ची में मैजिक पावर यहाँ पे था और इसकी खासियत ये थी कि वेल ये मैजिक पावर उन्हीं बंदों के पास होता है जो बंदे अपने 18वां बर्थडे पे अवेकन बंदे हैं, और ये भी अपने 18वां बर्थडे पे बीच बनी थी जिस चक्कर में इसका मैजिक स्पेशल था। कहती है मैजिक तो रेयर यहाँ पर है लेकिन उतना ज्यादा हाई नहीं बल्कि लो ग्रेड का है। सामने से वेंडी कहती है लो ग्रेड का क्या, ऐसा तो हमारे यहाँ पे 400 साल पहले होता रहता था। सामने से कहती हमेशा तो होता नहीं रहता था लेकिन कभी कभार ना कभी विचेस का ऐसा होता था। मैजिक भली रेयर होती थी लेकिन काफी लो ग्रेड का होता था, लेकिन उससे ज्यादा कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता भाई मैजिक लो ग्रेड का है, मीडियम ग्रेड का, फिर हाई ग्रेड का है। एबिलिटी क्या भाई, एबिलिटी कई बार बेकार होने के बावजूद अगर तुमने अच्छे से यहाँ पे यूज किया ना तब यार हाई ग्रेड वाली मैजिक से भी ज्यादा कमाल का हो जाता है। इससे सुनो भाई तुम्हारी जो एबिलिटी है ना अपनी एबिलिटी शो करो। तो अपनी एबिलिटी यहाँ पे शो करती है, उसकी एबिलिटी थी वो इल्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर सकती है। उसने एंडी का वेंडी का स्क्रॉल का पेपर का जब लोग चाय पी रही थी ना वो वाली इल्यूजन यहाँ पे तैयार करती है जो कि देखने से एकदम रियल लग रहा था। इनको भी यकीन नहीं होता ये छूने जाते हैं तो रियल तो नहीं था, इल्यूजन
करता है तो हाथ आर पार हो जाता है, तो सामने सील जाता है, वाह इल्यूजन, लेकिन देखो कितना ज्यादा रियल लग रहा है। सामने से स्कोर करती है, यार ये मैजिक एबिलिटी तो बड़ा धांसू है। सामने से कहते कहते धांसू है, लेकिन एकदम रेयर भी नहीं है। जब मैं अपने टाइम पे थी मुझे याद है 2 विचेस ऐसी थी जिनके पास ने सेम एबिलिटी यहाँ पे थी, हाँ लेकिन बढ़िया यहाँ पर है। उसके बाद है ना सामने से उसको चक्कर वक्कर आया था तो उसको आराम से बैठा दे और कहते डोंट वरी, तुम अपनी मैजिक एबिलिटी यूज कर ली ना, जी चक्कर में एनर्जी कम हुई है, तुम थक चुकी रही है, आराम करो, अपने आप यहाँ पे हील हो जाओगी। और सामने से मुझे ये बताओ यार, तुम है ना ये वाली जो एबिलिटी ना एक दिन में कितनी बार यूज कर सकती हो और कितने कितने टाइम पीरियड पे कर सकती हो? ये कह दिए वेल शायद 2 या 3 बार कर सकती हूँ। और टाइम पीरियड यानी आपको ये कहने का मतलब कि मैंने अभी किया तो अगली बार करने में मुझे कितना टाइम लगेगा? आई रियली डोंट नो, क्योंकि मैंने पहली बार एबिलिटी ट्राई मारी थी। हाँ मैंने पहली बार ट्राई मारी है, इससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं मारी, बस मुझे लगा मैं विच यहाँ पे बन गई हूँ और मेरे पास कोई एबिलिटी यहाँ पर है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। लोग कहते हैं डोंट वरी, तुम्हारी बॉडी में ना भाई मैजिक यहाँ पे आ चुकी है और तुम ध्यान से महसूस करने की कोशिश करोगे ना तो जैसे पाइप में या फिर नदी में पानी बहता ना वैसा महसूस होगा तुम्हारी बॉडी में ना कुछ ऐसा बह रहा है, वो कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पे यही रहेगा भाई, क्या बोलते हैं मैजिक। अभी तुमको आइडिया तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आराम से रहो, हम धीरे 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 ना तुमको ढेर सारी बातें बताएंगे और यहाँ पे सिखाएंगे, डोंट वरी। उसके बाद ना ऐसे जैसे जैसे टाइम यहाँ पे बीता, प्रिंस तो यहाँ पे नहीं था, ये लोग मिलकर उसकी जो भी एबिलिटी था ना उसके बारे में पूरा रिसर्च यहाँ पे करती है, जितना हो सके सब कुछ यहाँ पे पता करने की कोशिश करती, ताकि जैसे प्रिंस यहाँ पे आएंगे ना सारा डिटेल हम यहाँ पे दे देंगे। उसको भी सामने सब धीरे धीरे इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा था, उसने हमारे बारे में, विच यूनियन के बारे में, पूरे सिटी के बारे में और प्रिंस के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। सारी बातें ठीक थी लेकिन प्रिंस के बारे में उसको भरोसा नहीं था। जीत जगह उसने डिसाइड किया वापस अपने घर में जाने के लिए, क्योंकि उसने सामने से कहा कि मैंने ऐसा सुना जो प्रिंस है ना एक नंबर के लीचड़ आदमी है जो किसी भी औरत को छोड़ते नहीं है, सारी औरतों की इज्जत यहाँ पे लूटते हैं। नहीं हमने समझाया कि भाई ऐसे पहले की बात है, ऐसे लोग अफवाह फैलाते, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तो भी उसको अभी के लिए यहाँ पे रहना नहीं था, तो हमें ना उसके घर में यहाँ पे गए और उसके मम्मी को दे दिया कि भाई अभी के लिए संभालो। उसकी मम्मी बोली कि क्यों यार, मेरी बेटी यहाँ पे स्लो होगी लेकिन अच्छी खासी है, भाई अपना लो, वापस यहाँ पे काय को भेज रहे हैं। तो सामने से हमने समझाया कि वेल यार अभी प्रिंस नहीं आए, प्रिंस जैसे आएंगे हम इनको अपना लेंगे, ये लोग पैसे जब तक लिए तो पैसों के लालची दिमाग, तो जब तक उसने अपनाने को तैयार हो गई। दिन चैप्टर यहीं इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो न्यू विच यहाँ पे आई थी समर, उसको उसके फैमिली में वापस यहाँ पे छोड़ा जाता है कुछ समय के लिए। जैसे प्रिंस यहाँ पे वापस आएंगे ना तो वापस बुला के उसको एडमिशन देना या नहीं देना प्रिंस यहाँ पे डिसाइड करेंगे, बदले में माँ को एडवांस में कुछ पैसे देते हैं। तो वापस जैसे जा रहे थे ना वेंडी कहती भी इसको से क्यों भाई जो पैसे यहाँ पे थे तूने यार उसकी माँ को क्यों दिया, यार उसकी माँ मुझे बिल्कुल भी अच्छी लगती नहीं, बड़ी बेकार औरत है भाई, या तुझे पैसे एडवांस में देनी थे या तो समर को दे दी, जो भी काम है समर आगे चल के यहाँ पे करेगी ना। जो सुंदर सामने से ये बता दी कि नहीं उसकी माँ जिस हिसाब से औरत है ना मुझे तो नहीं लगता, और अगर पैसे में समर को देती ना तो उसके पास रहने देती, वो मार पीट करके या फिर छीन के मतलब कैसे ना कैसे ना वो पैसे उससे ले ही लेती। तो मैंने डायरेक्टली पैसे उसको दे दिए कि तू पैसे रख और खुश रहे और समर को परेशान मत करना, तो समर भी चुपचाप अपना काम करेगी, उसकी माँ भी पैसे के चक्कर में अपने आप यहाँ पे खुश रहेगी। तो अगर पैसों से हम किसी की जिंदगी अच्छी यहाँ पे कर सकते हैं तो वेल इसमें बुराई क्या है। जो सुंदर सामने से वेंडी कहती हाँ यार सॉरी यार मेरी बुद्धि थी, समझ ही नहीं पाई, मनी मन सोचती है कि वेल यार प्रिंस सबसे स्मार्ट और सबसे बढ़िया है, विचेस को अच्छे से मेंटेन यहाँ पे प्रिंस ही कर सकते हैं, लेकिन वो प्रिंस है। जब बात आती है सारी विचेस में तो विचेस में भी किसी एक को लीडर यहाँ पे रहना चाहिए जो सबको फॉलो करो और सब लोग मुझे लीडर मानते कि तुम लीडर तुम अच्छे से ना हमको यहाँ पे गाइडेंस दे सकती हो, लेकिन यार मुझे नहीं लगता मैं उतनी स्मार्ट उतनी चालू हूँ जो कि इनको वाकई में लीड कर पाऊंगा, इनके लीडर बनने के लायक रहूंगी। तो मुझे लगता है मुझसे तो लाख गुना ज्यादा अच्छी यहाँ पे इस ग्लोरी है। तो सामने से स्कोर कहती है कि वेंडी ऐसी कोई बात नहीं है भाई, तुम सबसे ज्यादा बढ़िया हो, तुम ही सारी विचेस का अच्छे से ध्यान रखती हो। यहाँ पे वेंडी हिल जाते कह रहे हैं इसने मेरी मन की बात पढ़ ली क्या? सामने से स्कोर कहती है नहीं तेरी मन की बात मैंने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन तो एक्सप्रेशन देके मुझे आइडिया पड़ गया था, तो भाई मनी मनी यहाँ पे क्या बातचीत कर रही थी। देखो यार जब से मैं जानती हूँ ना भाई तो विच एसोसिएशन से लेके अभी तक का तुम ही हो जो सारी विचेस के बारे में एकदम परवाह करती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई किसकी एबिलिटी क्या है या क्या नहीं है, तो तुम ही अच्छे से परवाह करती है और ऐसा परवाह कोई और कर ही नहीं सकता, यानी कुछ भी हो जाए तुमको तो वाकई में कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जो सुंदर वेंडी भी कहती बस यार रुलाएगी क्या पकड़। उसका जो लोग कैसल के पास पहुंच चुके थे, कैसल के अंदर से ना ढेर सारी विचेस का आवाज आता है स्वागत है ये वो, तो समझ जाते कि वाकई विचेस और जो प्रिंस है ना पक्का स्ट्रॉन्ग सिटी से वापस यहाँ पे आ चुके, हमको जाना चाहिए। डिनर का टाइम भी हो चुका था, डिनर विनर पूरा अरेंज यहाँ पे था। तो सामने से सारी विचेस जो आई थी खुश है कि चलो भाई खाना फाइनली यहाँ पे मिलेगा। सामने से अपना प्रिंस भी कहते हैं कि वेल वापस आके यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो है ना यहाँ पे ना एना के गले लगा लेती है और कहती है मैंने आपको बहुत मिस किया। प्रिंस भी कहता है कि यार मैंने भी तुमको बहुत ज्यादा मिस किया। मैगी लाइटनिंग आती है वो भी गले लगा
लेती है, कहती है यस मैंने भी गले लगाना है, हमने भी तुमको मिस किया। हाँ, तो मैग्नेट वाली बीच और लिली कहती वाह यार क्या इन दोनों बीचेस का नौटंकी है, ये दोनों बीचेस प्रिंस के साथ यहाँ पे गई थी तो भी आके गले लगा रही है और कहती कि हाँ अच्छा लगा सामने से, वाह वाह। सामने से जो वेंडी है ना, वेंडी कहती वेल आप यहाँ पे सेफ लौट गए, यही देख के हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। सामने से ये भी कहता है कि यहाँ पे तुम सबको देख के भी मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, इतने दिनों से भाई जो हमारे यहाँ का खाना होता है ना वो खाना में बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और साथ ही में सारी बीचेस स्पेशली एना के मुंह पे जो स्माइल यहाँ पे आती है ना वो स्माइल को और ज्यादा मिस में कर रहा था। ये कैसल बहुत ही बड़ा है लेकिन कैसल के किसी कोने में उतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा ना है ये सारी बीचेस के साथ ना डिनर या फिर लंच करते समय अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है खाना खाने के बाद लाइब्रेरी के अंदर जहाँ पे प्रिंस अपना लाइब्रेरी बुकें निकाल के पढ़े जा रहा था, तभी उसी समय यहाँ पे आती है भाई ये, अरे क्या बोलते भाई अपनी है ना एना को देख तो कहते एना सही टाइम पे आई हो भाई, जैसे ही स्ट्रॉन्ग सिटी से अपना सफर पूरा करके आया ना, अरे ढेर सारी मुझे बुक्स यहाँ पे मिली थी, जो बुक्स तुमको यहाँ पे पसंद है ये देखो भाई, इसमें हिस्टोरिकल है, इसमें कहानी है, इसमें साइंस के बारे में लिखा हुआ है। वो सामने आती है ध्यान नहीं देती है, वो सीधे यहाँ पे पप्पी ले लेती है, हाँ किस यहाँ पे कर देती है और किस करने के बाद सामने से कहती है कि वेल मुझे आपको बहुत ज्यादा याद आ रही थी, बहुत ही ज्यादा मुझे याद आ रही थी। तो प्रिंस भी कहते हैं कि बुक बाहर बजाए मुझे भी याद आ रही थी और ये भी सामने से केस करना चालू कर देता है। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है अगले दिन जो वेंडी है ना समर के बारे में बताती है, नीवीच के बारे में कि ऐसी ऐसी बात है, जो सुनते प्रिंस भी कहता है गुड 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 बहुत ही बढ़िया यार, पहली बार है ना हमारे एरिया में एक विच अवेकन हुई है। हाँ इससे पहले जो भी विचेस थी हमें मालूम है विच एसोसिएशन की मेंबर थी और सारी विचेस कहीं और यहाँ पे रहती थी, अपनी एना थी वो पहली थी, मतलब समझो समर यहाँ पे सेकंड यहाँ पे विच है जो अवेकन हुई थी इस बॉर्डर सिटी में। कहती भाई बुलाओ कॉन्टेक्ट साइन करवाओ और मेंबर बना लो, सामने से कहती वो तो करवा लूंगी लेकिन आपको गुस्सा यहाँ पर नहीं आता, लोग आपके बारे में बुरी बारी बातें करते कि आप हरामी यहाँ पे थे हो, सामने से ऐसी ऐसी औरतों के साथ गंदी गंदी हरकतें करते हो, प्लस ये जो विचेस को लीड करने का जो काम है ना हमसे ना हो पाएगा यार, हम उतने अच्छे नहीं है, मुझसे तो लाख गुना ज्यादा अच्छी स्कूल यहाँ पर है तो उसको ये सारा काम यहाँ पे दो। जो सुनते सामने से प्रिंस कहता है कि वेल अगर मुझे जहाँ तक याद है स्कूल को भी एडमिशन तुमने दिया था, हाँ जब तुम्हारा विच एसोसिएशन यहाँ पे था ना तो स्कूल को भी तुम अपने साथ यहाँ पे लेकर आई थी कि भाई हमारा एसोसिएशन यहाँ पे ज्वाइन कर लो, और ऊपर से स्कूल ने मुझे खुद बोला कि वेल तुम सबसे ज्यादा बढ़िया कैंडिडेट यहाँ पे रहोगे कि भाई तुम ही हो जो सारी विचेस की है ना अच्छे से यहाँ पे भावना और फीलिंग को यहाँ पे समझ सकती है, कोई और है ना बिल्कुल भी समझ यहाँ पे नहीं सकती। और सेकेंडली जो स्कूल यहाँ पे ना एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन का जो भी काम होता है ना उस काम में बिजी रहती है और दिन ब दिन जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है ना वो और ज्यादा बिजी हो जाएगी, ये काम के लिए उसको बिल्कुल भी वो टाइम नहीं मिलेगा। और तुमने एक बात सच्ची में नोटिस नहीं की क्या, एना सबसे प्यारी विच है, एना को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और एना के बाद एना नहीं भाई नाना, नाना के बाद है ना तुमको सबसे ज्यादा पसंद यहाँ पे किया जाता है, यानी यू आर द सेकंड मोस्ट लव वन विच, यानी ये काम ने तुमसे बढ़िया कोई भी कर नहीं सकता। और रही बात जो मेरा नाम यहाँ पे खराब हुआ है, वेल मुझे कभी लग नहीं था कि ये बॉडी आई मीन जो मैं पुराना था भाई, पुराना मैं बदतमीज तब क्या करूँ मान ही लेता हूँ, था तो था, अब सामने से मैं अच्छा बन चुका तो अपनी ये जो अच्छी वाली इज्जत है ना वो भी मुझे हर जगह यहाँ पे फैलाना है, वो हम यहाँ पे फैला देंगे। और रही बात विच यूनियन में ना, विच के अलावा भी जो दूसरे नॉर्मल लोग ना उनको भी काम दो कि भाई विच यूनियन में दूसरों भी बंदे की जरूरत पड़ेगी जिनके पास एबिलिटी ना हो तो भी यहाँ पे चलेगा, समझ गई ना, तो ये सारा काम मैं तुम्हारे पास सौंपता हूँ। ओ कहती या चलेगा, डोंट वरी, इसका जो ऑफिस का काम है ना पूरा हो जाता है, कहते चलो भाई लाइब्रेरी में कल जो बुक्स वाला काम था ना वो आधा रह गया था उसको जाके पूरा यहाँ पे कर देता हूँ, तो लाइब्रेरी में बुक को अच्छे से अरेंजमेंट कर रहा था। तो अरेंजमेंट करते करते कल रात की याद आती है जब एना मुझसे आके मिली थी और उसने मुझे किस यहाँ पे किया था और फिर मैंने भी किस किया था और किस करते करते कह रही थी कि भाई मैंने तुमको बहुत ज्यादा मिस किया, मेरे अंदर तो भाई अरमान यहाँ पे जग गए थे, मुझे करने का मन करने लगा। ऑफकोर्स एना को भी क्या होगा, जो एना मुझे पहली बार मिली थी और जब मैंने उसको अपनी एबिलिटी शो करने बोली थी उसने बिंदास से अपनी एबिलिटी शो की थी, जिस चक्कर में उसके पूरे कपड़े भी जल गए थे लेकिन बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी वो डरी या फिर ऐसा शर्माई वगैरह बिल्कुल भी नहीं उस समय की एना। और अब समय के जो एना को देखता हूँ ना मुश्किल से 1 या 1.5 साल हमारे बीच में मिले हुए हुआ है, वो कितना ज्यादा यहाँ पे बदल चुकी है, मुझे भी ज्यादा यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। उतने में सामने से नाइट गिरा जाती है और कहती है कोई बात नहीं मैं आपको मदद यहाँ पे कर देती हूँ बुक अरेंज करने में। तो सामने से ये भी कहता है कि अरे यार तुम तो हमेशा मेरे साथ रहती हो, कल रात को भी यहीं पे थी ना, सामने से कहती स्टार्टिंग में यहीं पे थी जब आपके बीच में किस हुआ था लेकिन बाद में चली गई थी, आगे जो कुछ हुआ उस समय मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी देखा नहीं है। यार एक बात यहाँ पे मानना पड़ेगा, लिटरली है ना जब आप यहाँ पे नहीं थे एना ने सच्ची में आपको बहुत ज्यादा मिस किया और जैसे इतने लंबे समय बाद वापस मिले ना वो अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पाई और आपके आगे सीधा चुम्मा ले लिया और जो भी कुछ था वो तो आपको यहाँ पे मालूम ही है। तो वेल वो अपनी फीलिंग कभी छुपाती नहीं है, तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि भाई आप भी अपनी फीलिंग यहाँ पे छुपाओ मत और उस बेचारी को ना ज्यादा इंतजार मत करवाओ, हाँ वरना बेचारी हमेशा के लिए इंतजार करती रह जाएगी, ना उसको ज्यादा इंतजार करवाओ और ना ही मुझे ज्यादा इंतजार करवाओ। इतना बोलने में तो वहां से चल जाती है। तो अपना प्रिंस भी कहता है कि हाँ ये बात एग्जैक्टली ठीक बोला इसने कि वेल मैं कोई पहले जैसा बंदा नहीं हूँ, पहले पृथ्वी जैसे जगह भी नहीं है कि उसके जैसा जिंदगी यहाँ पे कटेगी, यहाँ पे सच्ची में मुझे ना
खाली प्रिंस बन के दुनिया का सारे बीचेस का सेवा पानी करना है, उसके बारे में सोचनी है, अपने बारे में सोचना है। अगर नहीं सोचा और ऐसी बस टाइम यहाँ पे बढ़ता रहा, इससे ऐना को भी तकलीफ होगा और नाइट गर्ल को भी यहाँ पे तकलीफ होगा। अब तो लगता है मुझे अब कदम यहाँ पे उठाना पड़ेगा, यानी वो सब ऐना के साथ करने के बारे में इनडायरेक्टली यहाँ पे बातचीत चालू था। उतने में वेंडी थी ना आ जाती है समर को लेकर और कहती है भाई ये नहीं विच समर इसका नाम है। तो सामने से प्रिंस भी कहता है हेलो समर, मिलके अच्छा लगा, मुझे तुम्हारे बारे में स्कोर वेंडी ने बताया था, सारा टेस्ट यहाँ पे हो चुका है, तो बस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन करना है और बीच यूनियन के मेंबर बन जाओगे। हाँ मुझे इन्होंने ये बोला कि वेल तुम यहाँ पे रहना नहीं चाहती तो डोंट वरी, मत रहो, अपने घर में रह सकती हो, बस तुम अपना काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए टाइम टू टाइम यहाँ पे आ जाना। ओके एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म। तो रिलीज डेट वीच के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सामने शो जो थी ना भाई समर, उसको प्रिंस भी ऑफिशियली अनाउंस कर देते भाई बन जाओ, बस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और यहाँ पे उसके हाथ कांप रहे थे, पूरी नर्वस यहाँ पे थी क्योंकि अनपढ़ बेचारी यार, नहीं उसको साइन करने आता तो कह दिया आई एम सॉरी मुझे लिखना नहीं आता। प्रिंस कहते डोंट वरी, अंगूठा लगाने आता ना, तुम अंगूठा यहाँ पे लगा लो, हम तुमको सिखाएंगे, हम तुमको पढ़ाएंगे, तुम साइन वाइन भी यहाँ पे करने लग जाओगी। वो अंगूठा लगाती है और लगाने के बाद कहती है लेकिन जो मेरी एबिलिटी यहाँ पर है वो आपको यूजलेस नहीं लगती, मुझे तो बहुत यूजलेस लगती है। मैंने वेंडी और वाकई पीछे से भी कहा कि भाई यूजलेस है भाई, तुम लोग मेरा क्या यूज करोगे, तो उन्होंने बोला कि इसका जवाब है ना प्रिंस यहाँ पे देंगे। जो सुनते प्रिंस कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारी एबिलिटी बिल्कुल भी यूजलेस यहाँ पे नहीं है, वो 3 शॉट बहुत ही अच्छा है, डिटेक्टिव का जो काम होता है ना उस काम के लिए यहाँ पे काम आएगी। ये कंफ्यूज की भाई डिटेक्टिव ये क्या होता है, प्रिंस कहते तुमको टाइम टू टाइम यहाँ पे मालूम चलेगा, नाइट गर्ल वो भी एक डिटेक्टिव है भाई, तो उसको बुलाया जाता है और बताया जाता है ये जो विच ना अब ये समझे तुम्हारी सीनियर और तुम्हारी सुपरवाइजर है। उसके बाद यहाँ पे शिव होता है, अरे यार इसके ऊपर भाई मे के ऊपर साथ ही में एरन के ऊपर जो ने शायद अपने बॉर्डर सिटी में आ रहे थे या फिर कहीं तो जा रहे थे, तो जो भी सामान है ना सामान है लोग पैक कर रहे थे, तो कुछ सामान पैक कर लेती है और कहती है कि वेल इतना सामान चलेगा ना, और कुछ नहीं ना एरन सामने से कहती है कि वेल यार ब्लैंकेट पिलोस ये सब ले लो भाई, ठंडी है ये सब जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ये कहती है कि नहीं मेरे जो बाबू है ना भाई उन्होंने बोला कि वो मेरे लिए नए नए यहाँ पे बाई करके दे देंगे, वो जो नए नए बाई करके देखेंगे ना भाई मालूम है कौन सी, जो चार जो सबसे बड़ी फैमिली यहाँ पे थी ना उन फैमिली से बिलोंग करती है। एरन कहती है अरे यार फिर तो एकदम सिल्क के बने हुए होते होंगे, जो सुनते मैं कहती है ऑफ कोर्स महंगे महंगे सिल्क यहाँ पे बने हुए थे, यहाँ तक कि भाई एक का जो कीमत है मालूम है कितना, 50 सोने का सिक्का था। जो सुनते बाकी आर्टिस्ट कहते कि हाँ भाई 50 सोने का सिक्के का एक, बाप रे यार मैं अगर पूरी जिंदगी भी काम करूंगा ना तो भी शायद 50 सोने के सिक्के कमा नहीं पाऊंगा। दूसरा बंदा कहता भाई तू मालूम है किसके साथ अपना कंपैरिजन कर रहा है, ये मिस में भाई पूरे एरिया के सबसे टॉप क्लास की एक्ट्रेस यहाँ पे मानी जाती है। इनके बाबू जो कि अपने बॉर्डर सिटी में ना सबसे बेस्ट यहाँ पे नाइट सारी नाइट से जो हेड है ना हेड यहाँ पे माने जाते हैं, तो वेल ऑफ कोर्स भाई इनके मुकाबले हम तो चाय में पानी कम ही रहेंगे ना। सामने से एरन कहती मैंने सुना भाई जो चार बड़ी फैमिली यहाँ पे थी ना वो बेसिकली खिलाफ यहाँ पे हो गई थी भाई हमारे प्रिंस के खिलाफ, तो प्रिंस अपने आर्मी को लेके गए और जो यहाँ पे थी ना फैमिली उनके बैंड यहाँ पे जाती है, टोटल 6 यहाँ पे बड़ी फैमिली थी जिनमें से भाई 2 यहाँ पे सही सलामत है, बाकी 4 की तो पूरी बैंड बच गई और छोटे मोटे फैमिली ने भी सपोर्ट किया था। जो मेरे पति का जो फैमिली यहाँ पे था ना उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने भी सपोर्ट यहाँ पे किया था, वो भी उनके साथ यहाँ पे थे। जैसे खत्म हुआ ना सब तो मेरे पति के जो भाई थे मेरे देवानी भाई जेठ यहाँ पे कहलाएंगे और उनको यहाँ पे पकड़ लिया गया था। उन्होंने कोई खून खराबा कोई मर्डर यहाँ पे नहीं किया था, जी चक्कर में उनको फांसी की सजा नहीं हुई, बस 10 साल ना जेल की सजा हुई। लेकिन जो अब्बा जान जो ससुर थे ना वो नाराज हो गए, अब बोले कि भाई वो बेटा अगर 10 साल बाद आजाद भी होगा ना तो भी मुझे अपने फैमिली में लेना नहीं, यानी छोटे बेटे यानी मेरे पति से कहा कि भाई तुम ही हमारे फैमिली के ये अगला लीडर यहाँ पे बना, कि भाई तुम्हारे अंडर में रहेगा ना तो ये हमारा फैमिली यहाँ पे आगे बढ़ेगा। उन्होंने अभी बोला कि सोच के यहाँ पे बताऊंगा, अब वो जो भी सोचे, अब उनको वापस फैमिली में जाकर फैमिली का लीडर बनना है तो भी उनके साथ रहूंगी, अगर उनको नहीं बनना तो भी उनके साथ रहूंगी, वो जो फैसले यहाँ पे लेंगे ना हमेशा उनके साथ यहाँ पे रहूंगी। जो सुंदर मैं भी कहती हाय 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 क्या सच्चा प्यार है यार। उतने में जो मे का प्यार था भाई अपना नाइट भी आ जाता है, तो सब लोग कहते हैं मिस्टर नाइट आइए आइए स्वागत है। मैं भी कहती कह रही यार आप अभी के लिए यहाँ पे यार आपको काम नहीं है भाई, आज तो आपको छुट्टी का दिन भी नहीं है। सामने से कहता है कि वेल मैंने प्रिंस से रिक्वेस्ट किया कि भाई थोड़ा सा दे दो ना टाइम छुट्टी, उन्होंने दे दिया। हाँ तो भाई मैं आपके लिए गिफ्ट यहाँ पे लाया हूँ, तो गिफ्ट का नाम सुन के जो आसपास के बंदे एक्साइट हो जाते हैं, ओ माय गॉड भाई गिफ्ट आया है, लेकिन मिस मे के लिए भाई इनके बीच में थोड़ा रोमांस हो दो, इसलिए सब लोग कहते हो शिट मुझे याद आया सामान पैक करना, इसलिए बाय 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 सब लोग निकल जाते हैं। तो सामने से अब ये दोनों अकेले हैं, मैं सामने से पूछती बोलो क्या लाए हो, ये कहते गिफ्ट लाया हूँ भाई एक ड्रेस यहाँ पर है जो कि प्रिंस ने खुद अपने हाथों से डिजाइन किया है, प्लीज पहन के देख लो ना यार तुमको फिट होएगा यार, मजा आएगा मुझे देखना तुम्हें इन कपड़ों में।
सामने से मैं कहते कि भाई प्लीज उन्होंने भाई शादी का ये मतलब ऐसे कैसे भाई कोई यहाँ पे दर्जी वर्जी तो नहीं है, ये कहते नहीं दर्जी तो नहीं है, लेकिन भाई हमारी शादी होने वाली है तो उसका जो शादी का डेट ना मैंने बता दिया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है क्या भाई। उन्होंने बोला जो दुल्हन लोग जो शादी के टाइम पे पहनते ना, उन्होंने एस यहाँ पे सजेस्ट किया, बस बोला उसको बनाने में टाइम बहुत लगता है, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। मैंने बोला कि नहीं भाई आपने बता ही दिया है तो भाई बनवा दो यार किसी न किसी तरीके से। बहुत मैंने रिक्वेस्ट यहाँ पे किया, मैंने जो डिजाइन बनवाने के लिए भाई यहाँ तक ना रिश्वत भी दिया था पेंटिंग वाली बीच को, तब जाके डिजाइन सामने और तब जाके प्लीज के द्वारा यहाँ पे बनाना पॉसिबल हुआ। जाओ ट्राई करके आओ तो वो जाती है और चेंज करके आती है। मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी अंग्रेज हमारे यहाँ तो भाई लहंगा पहना जाता है, उनके यहाँ जो रहता है ना वेडिंग ड्रेस, वो ड्रेस बेसिकली यहाँ पे पहनती है। वो कहती है कैसी लग रही है, सामने से अपना नाइट तो लट्टू हो जाता है, कहता है यार अप्सरा लग रही हो। सामने से कहती है कि भाई शुक्रिया यार, सच्ची में ये ड्रेस ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। प्रिंस कहता है जैसे डेमन मन, नेट कहता है कि भाई जैसा डेमन मन खत्म हो गया वैसे हमारी शादी होगा। प्रिंस ने बोला एकदम न्यू स्टाइल वेडिंग होगी जहाँ पे सब लोग है ना देख सकते हैं। ये कहती है न्यू स्टाइल, आई मीन न्यू स्टाइल यार, आई डोंट नो जब से तुमसे मिली हूँ ना तब से लिटरली हर चीज ना नया लगता है। जो सुंदर नाइट भी कहता हाँ प्रिंस के आने के बाद है ना समझे पूरा बॉर्डर सिटी ना एकदम नई सिटी ही बन चुका है, एकदम नया उमंग ही है पूरे सिटी में। उसके बाद यहाँ पे शीशुदा अगले दिन जो नया सीडी बनाना था ना भाई सारे सीडी को जोड़ के नए नए रूल्स ला के वो बेसिकली हो चुका था। तो इस सामने से प्रिंस सारे जो इंपॉर्टेंट मेंबर थे ना सीडी लोग को, वो सीडी के सबको इकट्ठा करके कहते हैं कि सीडी वीडी का समझो तैयारी हो चुकी है। जो रूल्स ना आज रूल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं नहीं करूंगा, टकलू करेंगे। ये टकलू करना चालू कर दो। टकलू कहता हूँ ठीक है भाई। तो रूल तो सबसे पहले सिंपल यहाँ पर है कि तुम सब जो भी सीडी से ना जो कि आपस में जुड़ के एक यहाँ पे हो चुकी है उसका जो भी बॉर्डर उसका नया मैप यहाँ पे आ जाएगा। अब जो मेन रूल्स है ना मेन रूल्स बताना चालू करता हूँ। रूल नंबर 1, जो भी एरिया जो कुछ है ना भाई उसके लॉर्ड यहाँ पे हमारे जो प्रिंस थे प्रिंस है और प्रिंस यहाँ पे रहेंगे। और उस सेकंड रूल नंबर 2 कि जो भी सब कुछ मिनिस्टर जो कुछ आएगा ना भाई सिटी हॉल सबसे बड़ा यहाँ पे डिपार्टमेंट माना जाएगा और सारी चीजें उसके अंडर में यहाँ पर आएगी। रूल नंबर 3 कि जो कोई बंदा जिसको भी हमारे सिटी में मेंबर बनने का रहा हमारे सिटी का नहीं है वो आ सकता है सिटीजनशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। हम सब देख के उसको सिटीजनशिप यहाँ पे दे देंगे। रूल नंबर 4 हमारे सिटी में लिटरली हर बंदे को सारा अधिकार यहाँ पे मिलेगा और उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कि हाँ भी ये लड़का है ये गोरा है ये नाटा है ये स्लेव है या फिर ये अमीर है ये गरीब है, कोई नहीं, सबको यहाँ पे बराबर अधिकार है ना, बराबर अधिकार मिलेगा। रूल नंबर 5 जो नॉबल लोग है ना भाई नॉबल फैमिली के लोग वो खुद को बहुत ही बड़ा मानता है, कोई फर्क नहीं पड़ता नॉबल फैमिली हो या गरीब फैमिली हो, तुमको बराबर ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलता है और आगे भी यहाँ पे मिलेगा। रूल नंबर 7 के लिए डलेगा बाई चांस किसी को कुछ ऐसा रहा कि यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी चाहिए तो बॉडीगार्ड मुझे लेना है तुम ले सकते हो, मुझे अपनी कुछ प्रॉपर्टी चाहिए तुम आके भाई हमारे पेज से रिक्वेस्ट कर सकते हो, तुम सबको मिलेगा। और हर बंदे को ना भाई अपना शादी अपना काम जो कुछ ना उसका खुद अधिकार है, कोई उसको बिल्कुल भी फोर्स यहाँ पे नहीं कर सकता। और भाई जो पढ़ाई यहाँ पे ना भाई पढ़ाई सबको मिलेगी भाई, सबको यहाँ पे फ्री में पढ़ाई मिलेगी, उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो ये सारे रूल यहाँ पे थे जो रूल मैंने यहाँ पे बता दिए। सबसे इंपॉर्टेंट भाई जो फ्लैग यहाँ पे था, तो जो हमारा नया फ्लैग है ना वो भी बेसिकली जो ग्रे कैसल किंगडम यहाँ पे था उसी से यहाँ पे रिलेटेड उसके साथ यहाँ पे मैच करता है, जहाँ पे एक टावर है और उसके आसपास छोटे मोटे टावर बने हुए और बीच में ना ऐसा क्रॉस शेप में यहाँ पे स्वॉर्ड है। जो बड़ा टावर है ना वो अपने प्रिंस को रिप्रेजेंट करता है और जो छोटे टावर है ना वो सिटी के अलग अलग हाउस और बीच यूनियन और भी अलग अलग इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। और जो तलवार यहाँ पे ना हमारे सिटी के वॉल को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करता है। और रही बात हमारी सिटी का नाम, तो हमारे सिटी का नाम यहाँ पे रहेगा नेवर विंटर। हाँ नेवर विंटर। उसको यहाँ पे शेष होता कुछ दिन बाद डेमो मंथ यहाँ पे जा चुका है और सारे डेविल्स आई मीन डेमोनिक बीस्ट यहाँ पे मारे जा चुके हैं। तो सब लोग खुश थे, यस भाई हम जीत गए, प्रिंस की जय हो, प्रिंस की जय हो। प्रिंस स्टेज पे भाषण देता और कहता सुनो सुनो सुनो, फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे साथी लोग, तुम वेस्टर्न एरिया से आए हो ईस्टर्न एरिया से आए हो या फिर नॉर्थर्न एरिया से आए हो और हमारे साथ रहते हो, हमारे बॉडी सिटी के मेंबर बन चुके हो। यानी विक्ट्री खाली मेरी नहीं बल्कि हम सबकी विक्ट्री यहाँ पर है। तो इसी विक्ट्री के लिए ना भाई हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, इसलिए लेट्स सेलिब्रेशन बिगिन। हमें मालूम है विंटर जैसे खत्म होगा आई मीन डेमो में जैसा खत्म होगा नाच गाने खाने पीने के साथ विक्ट्री होती है। तो नाच गाना यहाँ पर होता है, परफॉर्मेंस होता है और फिर रात के समय भाई जो मीट यहाँ पे बनाया जाता है जो कि और नहीं बल्कि अपनी स्पेशली है ना आग की एबिलिटी से यहाँ पे बनाती है। और ऐसा करते करते फंक्शन काफी अच्छे से चालू है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। रिलीज डेड विच के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। डेमन मंथ जा चुका, डेमोनिक बीस्ट को हरा चुके हैं, तो सेलिब्रेशन यहाँ पे चालू होती है। सिटी का सेलिब्रेशन हो जाता है, जो विच लोग हैं ना अब अपना सेलिब्रेशन यहाँ पे मना रहे, उनका वैसा ही हालत यहाँ पे चालू है जैसा जो था अपना मना रहा था। यहाँ पे ये दोनों विचेस थी एंड्रिया और ऐश, उनके बीच अपना जो 36 का आंकड़ा था 36 का आंकड़ा यहाँ पे चालू है। एकता सामने से कहती है वेस्ट, ये सब यहाँ पे वेस्ट यार, क्या एक छोटा सी जीत क्या हुआ, इतना सेलिब्रेट कर रहे हो, आगे चल के जो मेन डेमोन आएंगे ना उनके बारे में जरा सोचो।
प्रिंस भी लाइक यार या जब देखो तब उसके बारे में बातचीत यहाँ पे करती रहती है। वो कहती हाँ तो ये छोटी सी विक्ट्री थी भाई, ये डेमोनिक बीस्ट को हराना उतनी बड़ी बात नहीं है, जब डेमोन यहाँ पर आएंगे ना सबके सब यहाँ पे हिलाते बैठ जाएंगे और कभी भी हरा नहीं पाओगे। प्रिंस कहते हैं एंजॉय द मोमेंट भाई, एक ही दिन का तो आराम यहाँ पर, एक दिन एंजॉय कर लो, उससे कोई बहुत ही बड़ी डिफिकल्टी बिल्कुल भी होने वाली नहीं है। बाई चांस मान लो डेमोन को हरा नहीं पाए, मर गए, तो मरने से पहले रहेगा ना कि हाँ भाई हमने एंजॉय किया, एंजॉय करके मरियम सामने से कहती भाई नॉनसेंस बंद करो भाई, हम लोग जीतेंगे। वेंडी भी कहती हाँ जीतेंगे बोलती हो, बात में विश्वास भी नहीं करती, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। प्रिंस भी देखता भाई एक साल से ज्यादा हो चुका, लास्ट टाइम भी हमने डेमोन्स को यहाँ पे हराया था और इस बार भी हमने यहाँ पे हरा दिया और देखो कितना ज्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है। तो मैंने भी अब डिसाइड कर लिया कि मैं भी अपना मूव करूंगा, मैं भी अब यहाँ पे सदिये दिए टाइम पास करने वाला नहीं हूँ। तो वो कैसल में जाता है एना के पास, एना को अपने कमरे में लेकर आता है, यानी अब इसने ठान लिया है कि वो सब यहाँ पे करके ही रखेंगे। एना से यहाँ पे कहता है सुनो यार, पहले किस करता है यार, दवा के किस करता और कहता है कि मेरे पास ना तुम्हारे गिफ्ट है। एक पेंडेंट यहाँ पे निकालता है जो भी एक टाइप का सिगिल था, यानी ऐसे आइटम जो कि 2-3 स्टोन लगा के यहाँ पे बने हैं, यानी 2-3 मैजिक स्टोन लगा के बने हैं। पूछती है क्या भाई सच्ची में ये सिगिल है? वो कहता हाँ इसमें मैंने 2 स्टोन यहाँ पे लगाए हैं, जो सबसे पहले यहाँ पे था भाई लोकेशन फाइंड करना, सेकंड यहाँ पे पाथ फाइंडिंग ऐसा कुछ नाम था, यानी वैसे ये सिगिल तुम्हारे पास रहा, तुमने मैजिक डाला ना, तुम बंदे का लोकेशन यहाँ पे पता कर सकती हो, यानी अब मैं तुमसे क्यों ना कितना दूर हो जाऊँ, तुम इसके द्वारा मेरा लोकेशन पता करके मेरे पास आ सकती हो। उसको ऐसा देते हुए कहता है कि विल यू मैरी मी, है ना। सामने से वो तो पूरा खुश हो जाती है और कहती है यस प्लीज आई विल मैरी यू, और दोनों अपने कपड़े उतार के बेड पे लेट जाते हैं। वाह बढ़िया भाई, प्यार का प्रपोजल मारो एंड देन सीधे कपड़े उतार दो। सामने से अब दोनों लिटरली यहाँ पे करने को तैयार थे। सामने से वो कहती है ना कि इस बार नहीं। प्रिंस कहता क्या मतलब इस बार नहीं यार? वो कहती है मतलब इस बार मैं सोऊंगी नहीं। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम जब करने आई थी ना उस समय सो गई थी, तो अपना प्रिंस है ना वो उसके नाक पे ऐसा काटता है हल्का सा उंगली से और कहता है इस बार तो सो गई ना तो भी अपन तुझे छोड़ेगा नहीं। एंड देन हाँ हो जाता है फाइनली इतने चैप्टर बाद ना दोनों के बीच में हो ही गया। सीन होता है कुछ समय बाद जहाँ पे दोनों करके आराम से ऐसे लेटे हुए और अपनी एना प्रिंस दोनों खुश है। एना सामने से कहती है कि लिटरली मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो मैं आपके साथ यहाँ पे मिली। प्रिंस सामने से प्रिंस कहता है कि नहीं प्रिंस यहाँ पे मत बोलो यार, अब देखो आसपास यहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम मुझे यहाँ पे नाम से भी बुला सकती हो और तुमने मुझे कभी नाम से यहाँ पे बुलाया भी नहीं है। जो सुनते वो भी थोड़ा शर्माते कहती है रोलैंड। सामने से ये भी कहता है गुड 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 गर्ल, तुमने ये बोला ना कि हाँ भाई कि तुम लकी हो कि बस जो तुमसे मिली यार, शायद तुमको ऐसा बोलना नहीं चाहिए बल्कि मुझे ये बोलना चाहिए कि मैं लकी हूँ कि भाई मेरी मुलाकात है ना तुम जैसे इतनी अच्छी लड़के के साथ यहाँ पर हुई, वरना तुम जैसे लड़के के साथ तो भाई मेरी मुलाकात कभी हुई नहीं है। जो सुनते ये कहती कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं, पैलेस में भी नहीं, आपके रॉयल सिटी में भी नहीं। जो सुनते वो कहते यस कभी भी नहीं। कभी कभार तो मुझे लगता है कि भाई भगवान मेरे साथ कितना ज़्यादा है, भाई हमेशा मुझे कितना सपोर्ट करता है कि तुमको मतलब मुझको तुम्हें जैसी लड़की यहाँ पे दे दी, कहीं ये सपना तो यहाँ पे नहीं ना है। कभी कभार मुझे भी ऐसा लगता है वो जो से चिपकती है वो कहती नहीं महसूस कीजिए मुझे, मैं यहीं पर हूँ, ये कोई सपना नहीं है। सामने से ये भी कहता है यस यस ये कोई सपना नहीं है और तुम सच्ची में मेरे साथ हो। फिर सामने से एना कहती है कि वेल मैं एक विच हूँ। जो सुनते प्रिंस कहता है मुझे को काहे को बता रही हो यार, मुझे मालूम है। ये कहती वही तो यार सबका यही कहना जो विच लोग ना कभी माँ नहीं बन सकती, यानी मैं कभी आपको बाप भी बना नहीं सकती, तो ये दिक्कत नहीं होगा क्या। जो सुनते सामने से ये कहता है आई फकिंग डोंट केयर, सामने से तुम माँ बन सकती हो फिर नहीं बन सकती हो, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे रहना था तो तुम्हारे साथ ही रहना, मुझे बच्चे नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा। मनी मन सोचता है ये जो बच्चे ना होना जो प्रॉब्लम है ना मॉडर्न वर्ल्ड में लोग फेस करते हैं, तो वहाँ पे तो अनाथ आश्रम भी है, तुम जाके ना बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं था। तो मैंने सोचा भी ना ऐसा कोई रूल यहाँ पे लगा दूँ, प्लस जो मेडिकल साइंस है ना तो ऐसे पेरेंट्स की भी मदद यहाँ पे कर सकूँ मेडिकल साइंस द्वारा। लेकिन बाद में सामने से अगेतर ने बोला कि आगे चलकर जो जंग यहाँ पे होगा ना डेमन वाला वो बड़ा खतरनाक है, जहाँ पे हमेशा जो आदमी सोल्जर्स है ना उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हो सकता भाई सोल्जर्स लोग की सोल्जर में आदमी है तो आदमियों की ज्यादा यहाँ पे मौत हो, बाई चांस हार जाएगा तो आदमी छोड़ो भाई कोई यहाँ पे बच नहीं पाएगा। तो अभी के लिए भाई अनाथ आश्रम वो सबका सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जंग के ऊपर ध्यान दें वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंस सामने से कहता मुझे इसी बात का टेंशन था, मुझे लगा कि तुम एक विच हो इसलिए तुम मुझे मना कर दोगे कि हाँ मैं एक विच हूँ, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती इसलिए मुझे आपके साथ नहीं आना। जो सुनते ये कहते नहीं मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता मैं विच हूँ क्या, मुझे बस आपके साथ ही यहाँ पे रहना था। तो प्रिंस देखता भाई ये वही मेरी पुरानी है ना जो लिटरली कोई बात यहाँ पे छुपाती नहीं, जो बातें दिल में थी वो बातें मुंह पे यहाँ पे बोल देती है, अब मुझे भी इसकी यही बातें पसंद है। तो सामने से प्रिंस भी कहता है यार चलो यार अब दोनों साथ में आ चुके और रात अभी भी बहुत ज़्यादा लंबी है तो चलो फिर से करते हैं। हाँ तो वो लोग फिर से करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सुबह हो जाती है, अपना प्रिंस यहाँ पे उठता है और जैसे उठता है ना ऐना बाजू में नहीं थी, ये चौक जाता है, ये शिट ऐना यहाँ पे नहीं है, कहीं जो कल रात को जो कुछ यहाँ पे हुआ था वो सब मेरा सपना था क्या। फिर नोटिस करते कि नहीं ऐना के बाल है ना बेड पे था, यानी ऐना थी वो अभी बस
बस उड़ के कहीं यहाँ पे गई है और उसका स्मेल भी बेड पे आ रहा है। ओ माय गॉड क्या स्मेल है। तो एना उतने पीछे से आ जाती है, पूरी तैयार व्यार थी और कहती प्रिंस क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो। ये कहता नहीं 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 कुछ भी नहीं करो, तुम्हारा स्मेल तो बिल्कुल नहीं ले रहा था, जो तुम्हारे बाल यहाँ पे थे ना सारे बाल यहाँ पे ऐसे इकट्ठा कर रहा था। वो कहती नहीं वैसे तो इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। वो कहता हाँ वैसे जरूरत नहीं थी, तुम यार कब जगी। ये कहती ज्यादा नहीं, आपके जगने के कुछ समय पहले यहाँ पे जगी थी, मैंने सोचा आप सो रहे हो तो आपको जगाऊं ना और आपके लिए नाश्ता यहाँ पे तैयार कर दूं। तो वेल मैं सामने से नाश्ता तैयार करने गई थी और देखो नाश्ता तैयार करके लेकर आ गई। प्रिंस कहता यार तुमको आराम कर लेना चाहिए था, ये सारा काम मैं कर लेता उठकर। वो कहती ऐसे कैसे कि आपने मुझे कमजोर समझा नहीं, ये देखो डोले शोले, अरे बहुत पावर है मेरे अंदर, तैयार हो जाओ और जल्दी से यहाँ पे नाश्ता कर लीजिए। सामने से प्रिंस कहते कि है ना सुनो यार थोड़ा आराम कर लो भाई, कितना काम करोगी। वो कहती भाई आराम ऐसे कैसे आराम कर ले, डेमन आगे आने वाले, सारी विचेस यहाँ पे मेहनत करिए और मैं यहाँ पे आराम कर लूँ, बिल्कुल भी ना। हाँ लेकिन आप भाई बहुत काम करते हो, सबसे ज्यादा काम करते हो, इसलिए भाई आप आराम कर लो। रोलैंड हाँ नाम से बुलाती है जब अकेले में रहेगी, प्रिंस प्रिंस अब नहीं बुलाएगी। उसके बाद सीन था ऑफिस में, अपना प्रिंस एकदम स्माइल मार के बैठा हुआ, बहन सामने से कहती है खुश लग रहे हो, ऐसा लगता है बहुत ही अच्छा सपना तुमने देखा। ये कहता सपना तो नहीं है लेकिन खुश तो हूँ। एक सेकंड में तुमको कैसे मालूम कि मैं खुश हूँ। वो कहती भाई जब से आए हो ना तब से बस यहाँ पे स्माइली मारे जा रहे हो। वेल मैं भी बस तुमको यहाँ पे गुड बाय ही बोलने आई थी। प्रिंस कहता गुड बाय बोलने आई थी यानी तुम जा रहे हो अपने स्लीपिंग आइलैंड पर। सामने से ये भी कहती है ऑफकोर्स यहाँ पे जा रही हूँ भाई, बहुत टाइम यहाँ पे रुक गई, मैंने क्या बोला था जब तक डेमन मन खत्म नहीं होता तब तक मैं यहाँ पे रुकूंगी, बाद में चल जाऊंगी, डोंट वरी। लेटर वेटर भेजते रहेंगे एक दूसरे के साथ है ना, वैसे यहाँ पे बातचीत को पेशन यहाँ पे चालू ही होगी। प्रिंस यहाँ पे कहता है कि वेल यार छोड़ो ना यार, वापस मत जाओ, एक काम करो यार हमारे एरिया में सारी बीचेस को लेकर आ जाओ, यहीं पे सेटलमेंट कर दो, सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे तुम्हारी बीचेस को जो मैं अपनी बीचेस को देता हूँ। वो कहती है तुम भूल गए इसके बारे में, मैंने पहले भी बातचीत किया था और मैंने मना कर दिया था, तो प्लीज यार मुझे फोर्स यहाँ पे मत करो। प्रिंस भी कहता ओके ठीक है मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट तुम है ना एक हफ्ते के लिए, ज्यादा नहीं एक हफ्ते के लिए रुक जाओ, मैं ना ढेर सारी चीजें यहाँ पे प्रिपेयर कर दूंगा जो कि तुम्हारी बीचेस के लिए काम आएगी। जो सुनते तेली कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, क्या क्या चीजें प्रिपेयर करोगे। जो सुनते प्रिंस कहता है कि वेल यार जरूरत के सामान जैसे कि भाई साबुन और बाकी आइटम, ढेर सारी बुक्स जो बुक्स पढ़ के भाई तुम्हारे बीचेस को ज्ञान मिले, उनका भी जो एवोल्यूशन का काम डाल दिया यहाँ पे थे। जो हॉट एयर बलून हो सकता है वो भी दे दूँ, स्टीम इंजन तुमको चाहिए था भाई स्टीम इंजन यहाँ पे दे सकता हूँ, और भी बहुत सारी ढेर सारी यूजफुल चीजें जो कि स्पेशली हमारे बॉर्डर सिटी में पाया जाता है। जो सुनते सामने से वो कहती है कि वेल हाँ तो उसके लिए तुम्हारा बहुत ही ज्यादा बोले तो बहुत ज्यादा शुक्रिया। प्रिंस कहता प्लस ना तुम्हारा एक दिन भी यहाँ पे मुझे मिलेगा, क्योंकि भाई एक हफ्ते के अंदर जब तुम रुकोगे ना तो स्पेशली जो हमारा नया किंगडम मैंने बनाया ना नेवर विंटर, उसका एस्टेब्लिशमेंट का जो भी है ना भाई मेरे साथ यहाँ पे विटनेस कर सकती हो, तो हम सबको यहाँ पे अच्छा लगेगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड तो रिलीज डेड विच के इस एपिसोड की शुरुआत होती है अपनी वेंडी से जो कि नहा के अपने कमरे में आती है, उसी कमरे में नाइट गली भी रहती है, दोनों साथ में रहती है विडनो। तो सामने नाइट गले ने एकदम सैड होकर बैठी हुई थी, तो ये भी कहती है नाइट गल क्या हुआ इतनी सैड यहाँ पे काय को लग रही है। वो लिटरली बहुत ज्यादा सैड थी। सामने से कहती है कि वेल प्रिंस के बीच में और रहने के बीच में वो सब हो चुका है, वो दोनों ने एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज यहाँ पर आ चुके। अब मालूम है क्या, मैंने उनको भाई करेज दिया था कि हाँ भी जाओ कर दो, सामने से इतना ज्यादा सोचो मत, लेकिन अब ये सारी बातें सोच के मुझे दुख हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा ऐसा बुरा यहाँ पे लग रहा है। क्यों क्यों क्यों, मुझे मालूम था कि आगे चल के एक न एक दिन ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब मुझको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। सामने से वेंडी नोटिस कहती कि सच्ची मेरा बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा सैड इसका रिएक्शन नहीं कर रहा है। ऐसा रिएक्शन इसका बस मैंने एक ही बार देखा था जब मैं पहली बार मिला था, जब सारे लोगों ने इसको छोड़ दिया, उसके बाद ये नाइट गर्ल बनी, इसने भाई बवाल किया, बंदर लोग यहाँ पे मारा, बहुत सारी बातें की, ये कभी भी डरी नहीं, कभी भी रोई नहीं और कभी भी सैड यहाँ पे नहीं हुई। यहाँ तक कि हमारी पुरानी जो लीडर थी एकदम भाई खड़ूस यहाँ पे थी, सबको मारती थी, इसको भी परेशान किया था, उस समय भी अपने पूरे एटीट्यूड में रहती थी, लेकिन आज ये सच्ची में बहुत ज्यादा सैड और मतलब दुख में यहाँ पर है। तो मैं सामने से क्या बोलूं भाई, इसमें गलती तो किसी की नहीं है, जो होना तो अपने आप यहाँ पे हो रहा है। तो कह दिए कि वेल यार जब बंदे लोग सैड यहाँ पे होता ना तो रोना आता है, रो लो, तुमको जितना रोना है रो लो, अपने आप मन हल्का लगेगा। वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं रोना, मैं नहीं रोंगी, जब से मैं नाइट गर्ल यहाँ पे बनी थी ना उसके बाद से हमने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं कभी रोंगी नहीं, लेकिन आंसू आ रहे थे और रोते जा रही थी, रोते जा रही थी और रोते जा रही थी। तो सामने से वेंडी भी कहती है कि वेल यार अच्छा ठीक है मत यहाँ पे रो, देखो हमारे पास ना कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे तू अब छोड़ के चल जाएगी प्रिंस को, प्रिंस हमारे साथ है, हम प्रिंस के साथ ही रह सकते हैं, हाँ लेकिन ज्यादा क्लोज यहाँ पे जा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई सूरज भाई हमको धूप देता है, जिससे भी हमको धूप मिलती है, अनाज भी अच्छे से यहाँ पे उगते हैं, लेकिन हम सूरज के ज्यादा क्लोज भी जा नहीं सकते। अगर हम सूरज के ज्यादा क्लोज यहाँ पे जाएंगे हम यहाँ पे जल जाएंगे। ऐसे ही समझो प्रिंस हमारे लिए सूरज है, हमको बहुत ज्यादा भाई चीज एहसान की हमारे ऊपर, लेकिन हम ज्यादा क्लोज यहाँ पे जा नहीं सकते। गिव अप कर दो भाई, गिव अप कर दो।
सामने से वो कहती है कि वेल नहीं, मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाली हूँ, भले उनके ज़्यादा क्लोज जा नहीं सकती लेकिन जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज जाऊँगी और यही मेरा फैसला है। उसके बाद ना शादी का दिन आ जाता है, नहीं भाई प्रिंस और ऐना करिए, बल्कि नाइट और मे की शादी का दिन यहाँ पे आ जाता है। तो इसके पृथ्वी पे जैसा शादी होता था ना वैसा शादी का अरेंजमेंट हुआ था, जहाँ पे दूल्हा और दुल्हन यहाँ पे जैसे पर काटते हैं ना, आई मीन जैसे आते हैं सब लोग कहते हैं वाह यार क्या जोड़ी है भाई, रब ने बता दी जोड़ी, और उनके ऊपर फूल फेंके जाते हैं। हमारे यहाँ जब 7 फेरे होते थे फूल फेंके जाते ना, उनके एंट्री पे फूल यहाँ पे फेंके जाते, तो ये फूल फेंके जा रहे थे। तो ऐना कहती है आपने बोला नई स्टाइल का वेडिंग होगा, तो इसके बारे में बात कर रहे थे क्या? प्रिंस कहता है कि वो अच्छा नहीं लगा क्या? वो कहते नहीं नहीं बहुत ही अच्छा लगा। इसके ऊपर ढेर सारे फूल यहाँ पे आ जाते हैं जो कि गलती से लाइटिंग ने गिरा दिए थे, वो सामने से सॉरी सॉरी गलती से गिर गए। प्रिंस कहते तेरा ध्यान करना था, हाँ अच्छे से यहाँ पे ध्यान दे। तो वही उनके बाद जो दूल्हा दुल्हन था उनके ऊपर यहाँ पे फूल फेंका जाता है काफ़ी अच्छे से। एंड देन जो इनका पादरी फादर जिसको कहते हैं, और शायद अपना टकला ही फादर यहाँ पे बना हुआ था, सामने से वो सारा मंत्र वंत्र पढ़ लेता और कहता शादी हो गया, अब से मियाँ बीवी हो चुके, किस करो, हाँ किस करो। तो सामने से पब्लिक भी कहती ओ माय गॉड भाई किस करो, ओहो इनके बीच में तो किस होगा। एरन तो अपने पति को हिलाती, देखा 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 वो लोग यहाँ पे किस करने वाले, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो उसका पति भी कहते कि यार तो मुझे कहीं को इतना हिला रही है। अपनी नाइटिंग कहती है भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब मेरा अब्बा जान कोई भी जंग जीत के आते सारी मेट्स उनको किस यहाँ पे करती थी। अपनी जो स्कोर है ना वो भी कहती है प्रिंस से कि भाई प्रिंस यार ये वेडिंग स्टाइल आपने यहाँ पे बनाया ना, तो ये किस करना पब्लिकली जरूरी है क्या? सामने से प्रिंस कहता ऑफकोर्स भाई एक दूसरे के यहाँ पे होगा, पब्लिक को भी दिखाने क्या भी ये देखो हम दोनों क्लोज हो चुके, कोई भी हमारे बीच में आएगा नहीं। और पेंटिंग वाली बीच आ रही रेडी, वो कहता भाई आई एम रेडी, अरे मैं पहले रेडी हुई थी, मैं इनका फोटो बनाने को यहाँ पे तैयार हूँ किस करते हुए। सामने से जो नाइट यहाँ पे था किस करने से ऐसा घबरा रहा था भाई, कांपते कांपते अपने होठ आगे कर रहा था, मैं एक रुक नहीं जाता, मैं ही सामने से किस यहाँ पे कर लेती है। सामने से अपना प्रिंस है वो भी कहता है मिस्टर एंड मिसेस नाइट बधाई हो मेरी ओर से। सामने से वो दोनों भी कहते हैं या थैंक यू प्रिंस। प्रिंस कहते हैं कि भैया 4 दिन की छुट्टी मेरी ओर से, जाओ घूमो फिरो ऐश करो, हनीमून यहाँ पे मनाओ। तो सामने से भाई सब लोग खुश थे, एक दूसरे को बधाई दिए जा रही थी कि भाई सदा सुखी रहो ये वो। यहाँ पे जो एंड्रिया थी ना वो कहती बस यार शादी हो गई ना जल्दी से खाना लाओ यार भूख लगी हुई है। यहाँ सामने से ये कहती है ना कि वाह यार क्या प्रोग्राम यहाँ पे था, मजा आ गया। सामने से प्रिंस कहते हैं डोंट वरी जो हमारी शादी होगी ना सेम ऐसा ही प्रोग्राम होगा। और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। नाइट के पीछे से देखती है उसको बुरा भी लग रहा है यार, और तो सामने से बुरा ही लग रहा है। वही याद करती है भाई कि प्रिंस सूरज है और सूरज के ज़्यादा पास जाओगे तो जल जाओगे, मैं जल के मर भी जाऊंगे तो भी चलेगा, मुझे कभी रिग्रेट नहीं रहेगा कि हाँ भी प्रिंस से मैं दूर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है कुछ समय बाद, हाँ कुछ समय मतलब कुछ दिन बाद बेसिकली ये जो अपना प्रिंस कुछ विचेस के साथ वापस से स्ट्रॉन्ग होल्ड सिटी में जाता है। देखो अपनी सिटी में इसने पार्टी मना लिया, अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई हम सारे सिटी मिलके नेवर विंटर नाम का नया किंगडम हमने बना लिया। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होल्ड सिटी वाले को नहीं मालूम ना, वहाँ पे अनाउंसमेंट करने जाता और कहता सुनो 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 मेरे भाइयों बहनों उनकी भाभीओ आज एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे होने वाला है। आज से ना भाई तुमने देख लिया होगा हमारा जो बॉर्डर सिटी था जो कि ये टाइम पहले बहुत ज्यादा वीक था भाई, बहुत बेकार था, कोई भाव देता नहीं था, यहाँ तक कि हमारे पास दीवार भी नहीं थी। डेमन मंथ में प्रोटेक्शन करने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग होल्ड सिटी में आना पड़ता था। लेकिन आज देखो हमारे पास ऊपर वाले का दिया दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, सब कुछ यहाँ पर है। राय नाम का जो बंदा था भाई पूरा वेस्टर्न एरिया बर्बाद करना चाहता था, खत्म हो गया। चर्च जो कि भाई अच्छी अच्छी विचेस को मारना चाहती थी, गुलाम बनाना चाहती थी, हमने अपने एरिया से मिटा दिया है। और साथ ही में जो मेरा भाई था भाई किंग सेकंड भाई वो भी हरामजादा, उसने भी मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की लेकिन एंड में फेल हो गया। नहीं भाई उस सब के सब हमारे खिलाफ फेल हो गए। तो मैं भी आज से कसम खाता हूँ भाई लिटरली मेरा कोई भी बंदा हो, मेरे कोई भी सीडी का उसको किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे सारी सीडी को मिला के मैंने अपना खुद का एक नया सीडी यहाँ पे तैयार किया है जिसका नाम है नेवर विंटर। तो जैसे पब्लिक सुनती है सब लोग कहते हैं यस प्रिंस की और हमारे नई सिटी के यहाँ पे जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रिंस भी सोचता है चलो भाई सेम जोश उमंग मुझे वही दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो कि मुझे मेरे सिटी यानी बॉर्डर सिटी में दिखाई दिया था। उसके बाद यहाँ पे शीश होता भाई चर्च में जो जियो नाम के बीच थी ना उसके ऊपर यहाँ पे बुक रीड की जा रही है और अपने प्रिंस के बारे में सोचती कि जैसे जैसे इसने बवाल किया ना काफी बड़ा है। उसके जो बहन थी जिसको मारने के बाद उसकी सारी मेमोरी सारी पावर मैंने इनहेरिट की, उसके मेमोरी से मालूम चला कि एक बार उसने अपने चौथे भाई को यानी प्रिंस को मरवाने के लिए अपनी एक जासूस को भेजा था नौकरानी बना के। उस नौकरानी ने जो ड्रिंक यहाँ पे होता है जो प्रिंस पीता है उसमें एक जहर यहाँ पे मिला दिया था जिससे उस प्रिंस की मौत हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। लेकिन यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई वो बच नहीं सकता, मर गया। ये जो बंदा ना एग्जैक्टली वो प्रिंस नहीं है जिस प्रिंस के बारे में सब लोग स्टार्टिंग में बात यहाँ पे करे थे। अगर
अगर ये वो नहीं है तो ये कौन है यार? ओ माय गॉड यार, आई डोंट नो को, लेकिन धीरे 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 मेरा इंटरेस्ट है इस आदमी के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़े जा रहा है। मैं नहीं चाहता ये छोटे मोटे एरिया का कोई किंग यहाँ पे बने, मैं चाहती हूँ भाई हमारे चर्च का मेंबर बने या मेरा खुद का एक पार्टी यहाँ पे बन जाए। उतने में जो इज़ाबेला थी ना वो भी आ जाती है। तो जीरो पूछती हाय कैसा हुआ, मीटिंग बढ़िया ना? ये कहती हाँ मीटिंग तो बढ़िया गया यार, तेरा नसीब अच्छा, आराम से बैठो चाय पियो और बुक यहाँ पे पढ़ते रहो। मुझे देखो भाई सारे बुढ़े लोग को जाके ना मुझे झूठ झूठ कहानी यहाँ पे बतानी पड़ती है। जो सुनते जीरो कहती है भाई झूठ यहाँ पे नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट प्लान है भाई, तभी तो हमारा जो भी प्लान है ना आगे यहाँ पे सक्सेसफुल हो। और हमको उन बुढ़ों के ऊपर डिपेंड रहना जरूरी है, हम पीछे से अकेले सारा काम भी नहीं कर सकती। जो सुनते इज़ाबेला भी कहती हाँ वाट एवर। हाँ तो यही प्लान हुआ, यही मीटिंग यहाँ पे हुआ कि जैसे समर का मंथ आ चुका है तो समर के दूसरे मंथ में हम लोग डॉन किंगडम पे अटैक करने के बारे में सोचेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग ग्रे कैसल किंगडम पे हमला करेंगे। जो सुनते सामने से जीरो कहती है ओके ठीक है, जो हमारा पिल जो हम लोग बनाते उस पिल का प्रोडक्शन भाई वो कैसा चालू है? वो कहती जैसा था वैसा चालू है। और क्या भाई लगभग 3 से 4 लाख पिल हमारे पास होंगे। ये भी कहती है गुड गुड बढ़िया है। इज़ाबेला सामने से कहती है लेकिन तेरा प्लान ये था जैसे डेमन हमला करेंगे जो भी सिविलियन लोग हैं ना उनको पिल खिला के डेमो के साथ फाइट करने के लिए आगे यहाँ पे भेज दोगे, ये ठीक है क्या भाई? ये ठीक नहीं रहेगा भाई। सामने से ये कहती है क्यों? वो कहती है क्योंकि भाई बाई चांस मान लो भाई हमने पिल यहाँ पे खिला दिया और इंतजार किया कि आ जाओ डेमन हमला करो, डेमन लेट हो गए तो जब तक पिल का असर खत्म हो जाएगा और उनकी मौत यहाँ पे हो जाएगी। तो बाई चांस ये कंफर्म करने के लिए हमने थोड़े से बंदे को पिल खिलाया और सारे डेमन सही टाइम पे आ जाएंगे तो थोड़े से बंदे फाइट नहीं कर पाएंगे और बाकी बंदों को पिल खिलाने का मौका भी नहीं मिलेगा। यही बात है यार, इसके बारे में कह रही थी। एंड दैट बीच के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो इज़ाबेला सामने से रीजन समझाती है क्यों भाई हमको मासूम लोग को यूज नहीं करना चाहिए फाइट करने के लिए। सामने से जो सुनते हैं ना वो कहती है जीरो के वेल यार तो समझती यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास जो टाइम है टाइम की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी है। तो हमने पूरा ऐसा अपना अनुमान लगाया तो हमको ये अनुमान मिला कि जो पुराना होली सिटी था 400 साल पहले जिस एरिया में था ना उसी एरिया में बेसिकली वो लोग हमला यहाँ पे कर रहे, वो हमारे काफ़ी पास में है। तो सामने से इज़ाबेला कहती तो क्या तू एडवांस वहाँ पे हमला करने के बारे में अटैक करने के बारे में सोच रही है क्या? जो सुनते जीरो कहती यस एडवांस में वहाँ पे अटैक करने के बारे में सोच रही हूँ और मैं बताती हूँ क्यों। तो हमारे सारे बुक्स में प्राचीन बुक में यही लिखा हुआ है कि जब रेड मून का टाइम आता और रेड मून के टाइम पे ना जो टावर है भाई जो टावर यहाँ पे लाल धुआं प्रोड्यूस करता है वो टावर के अंदर से धुआं रिलीज होता है, उसी समय यहाँ पे सारे डेमोन इकट्ठा होते हैं और जंग यहाँ पे चालू होती है। लेकिन बाद में है ना हमने कुछ और स्पेशल बुक पढ़ा तब जाके मालूम चला उसको बनाया नहीं जाता, मतलब प्रोड्यूस यहाँ पे कोई डेमोस प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि वो अपने अपने जमीन के अंदर यहाँ पे रहते वो यहाँ पे निकलते रेड मून के टाइम पर। जब और डिटेल में पढ़ाई की तो मालूम चला वो जो टावर यहाँ पे ना टावर के अंडरग्राउंड में नेमरस मॉन्स्टर्स यानी नेमरस डेमोन कह लो, उस जो डेमोस रहते वो लोग जो गॉड स्टोन यहाँ पे होता है ना गॉड स्टोन यहाँ पे खाते उसको डिकम्पोज करते उससे डिकम्पोज से और लाल धुआं निकलता है, उससे लाल धुएं से जो डेमोस लोग हैं ना वो लोग यहाँ पे सही सलामत होते हैं। यानी वो जो डेमोस यहाँ पर है ना वो अभी भी जमीन के अंदर यहाँ पर है जो कि भाई ऐसे धुआं धीरे धीरे प्रोड्यूस किए जा रहे। रेड मून का टाइम आएगा अपने आप टावर बाहर आएगा और टावर द्वारा वो धुआं भी बाहर आएगा और धुएं के साथ सारे डेमोन भी बाहर आएंगे एंड देन जंग होगा। ये बात तुमको भी अच्छे से यहाँ पे मालूम ही है। जो सुनते हैं सामने से वो इज़ाबेला भी कहती है डेट फकिंग डिस्गस्टिंग। सामने से जीरो कहती है हाँ लेकिन कब तक वो लोग करेंगे उसका हमें कंफर्म मालूम नहीं है, उसमें टाइम आगे पीछे हो सकता है। इसके लिए एडवांस में अपनी वो आर्मी जिसमें पिल खिला के बंदर लोग को पगला देंगे ना हम उनको एडवांस में भेज के अटैक करवा के जमीन के अंदर जो भी डेमो जो कि ऐसा प्रोड्यूस करे ना उड़ा दूंगा उसको मरवाने के बारे में सोच रहे हैं। तो यही हमारे लिए यहाँ पे सबसे बढ़िया होगा अगर ऐसा चला हमने उनको यहाँ पे मार डाला। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कम्प्लीटली सारे डेमो खत्म हो जाएंगे तो भी थोड़े बहुत डेमोस यहाँ पे जिंदा रहेंगे, उनको वापस से रिकवर होने में आराम से 300 से 400 साल टाइम तो लग जाएगा, यानी जब तक हम लोग यहाँ पे सेफ हो जाएंगे। इज़ाबेला कहती है हाँ लेकिन तो भी भाई ये जो आर्मी वाले ना उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे गॉड पनिशमेंट आर्मी कहलाएगी। तो यार मेरे ख्याल से भाई अगर हमने ऐसे बंदों को आगे भेज भी दिया ना पिल खिला के ये लोग भी डर के मारे शायद हो सकता बाहर भाग जाएंगे तो क्या करेंगे। जो सुनते ये कहती है कि वेल उसके लिए जो मासूम सिविलियंस है ना उनके बदले हमें उन बंदों को भेजना चाहिए जो बंदे चर्च पे ज़्यादा यहाँ पे भरोसा करते गॉड पे ज़्यादा भरोसा करते और उसी के लिए जो चारों किंगडम है ना हमें चारों किंगडम को साथ में जोड़ना पड़ेगा तभी जाके हम उनका भरोसा ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। ये नहीं समझे लोगों का विश्वास लोगों की सेक्रीफाइस लोगों का बैटल वही अब उनके यहाँ पे बचा सकता है। जो सुनते सामने से इज़ाबेला कहती वेल मैं समझ गई लेकिन यार प्रिंस का क्या भाई चौथा प्रिंस का अगर वो बीच में आ गया तो जो सुनते सामने से कहती है जीरो भाई तुझे क्या लगता है सच्ची में प्रिंस मुझे हरा पाएगा? जो सुनते ये कहती है कि भाई हरा पाएगा और फिर नहीं हरा पाएगा उसकी बातें साइड में रखो। तुम भूल गए क्या भाई हमारा कितना नुकसान हो गया उसके द्वारा कंफर्म नहीं कर सकते लेकिन उसके वेस्टर्न एरिया में नुकसान हुआ है। सबसे पहले एक बीच यहाँ पे थी जो चेहरा चेंज कर सकती थी हमने उसके बंदों को रोकने के लिए भेजा था और जिंदा नहीं लौटी। इसके अलावा पीरे नाम की भी एक यहाँ पे थी औरत हमने आर्मी को लेकर उसके साथ भेजा था तो उसके बारे में कोई खबर यहाँ पे नहीं मालूम। हमारा कभी इतना नुकसान नहीं हुआ था लेकिन जब से वेस्टर्न एरिया के साथ हमने पंगा लिया ना तब से हमारे बंदे ऐसे यहाँ पे मरे जा रहे हैं बिना किसी सबूत के, यानी गॉड उसके साथ
बात है। जो सुंदर जो से चिल्लाती हूँ, कहती भाई क्या बकवास की जा रही हो, तुमको गॉड के बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं मालूम, मतलब नहीं मालूम। वो बस एक आदमी यहाँ पर अपने नॉलेज अपने दिमाग से यहाँ पे सही सलामत है। रुको भाई, जब अगला जंग यहाँ पे चालू हुआ, जब हमारा पूरा मेन चाहे जाके भाई वेस्टर्न ये पे कब्जा करेगा, तब जाके देख लूंगी भाई सच्ची में गॉड उसके साथ है या किसके साथ है। तो जीरो का ऐसा रिएक्शन देखे ना, इसाबेला भी सामने से कहते कि वेल यार तू तो धीरे धीरे जो बाकी सारे होलीनेस होते मतलब उसके जैसे बन रही है। सामने से ये भी कहती कि हाँ बनी हो, तो मनी मन सोचती कि वेल गॉड यहाँ पर होते हैं। हमें ये बताया जाता है कि वेल जो भी होलीनेस मतलब ऐसा बनता है ना, उसको प्रेयर टेम्पल प्रेयर रूम नाम का जो रूम है ना, उसमें जाने का मौका मिलता है। उसमें जाने के बाद ना जो भी होलीनेस है उसकी पर्सनैलिटी एकदम अलग हो जाती है। स्टार्टिंग में किसी को मालूम नहीं था ऐसा क्यों, लेकिन मालूम चलता है क्योंकि उसके अंदर जाने के बाद तुमको एहसास होता है गॉड के बारे में कि हाँ भाई गॉड वाकई में सच्ची में है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पे दिखाई देती है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसमें मैजिक यहाँ पे भरा भरा था, जो ना कोई विच यहाँ पे क्रिएट कर सकती है और ना ही कोई इंसान यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, खाली गॉड ही यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। और इसके अलावा वहाँ पे 4 ऐसी पेंटिंग पड़ी हुई है, जिस पेंटिंग में बहुत सारे डीप यहाँ पे इतिहास छुपा पड़ा है और तुम पेंटिंग में जाके महसूस कर सकते हो। पेंटिंग में यहाँ पे सबसे पहले वाला पेंटिंग में जाती है, एक सिंहासन यहाँ पे दिखा देता है और कहती है कि इस पेंटिंग के द्वारा ये बताया गया है कि जो डेमोन से यहाँ पे ना सबसे पहली बार कब और कहाँ से यहाँ पे प्रकट हुए हैं, और जो सिंहासन सामने है उसी सिंहासन पे उनका जो डेमोन का जो मेन सबसे बड़ा लॉर्ड था ना, वो लॉर्ड यहाँ पे बैठता था। ये था पहला पेंटिंग। अब सेकंड पेंटिंग में जाती है और सेकंड पेंटिंग में जाने के बाद कहती है कि सेकंड पेंटिंग में जो महसूस हुआ ना, सबके अलग ओपिनियन रहे। कोई सामने से कहते मेरे को ना बहुत बड़ा ऐसा आई बॉल दिखाई दिया, कोई कहता भाई मेरे को वेलकेनो दिखाई दिया, कोई कहता मुझे ये दिखाई दिया, कोई कहता मुझे वो दिखाई दिया, और मुझे एक बड़ा सा हड्डी दिखाई दे रहा है जो कि किसी पानी वाले एरिया में, और अपन भी उसी पानी वाले एरिया में। यहाँ से निकल के थर्ड पेंटिंग में जाती है और उसमें कुछ भी नहीं था। तो ये भी कहती है हाँ, लोग का यही कहना है कि भाई तीसरे पेंटिंग में कुछ भी नहीं था और मुझे भी सच्ची में कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये 3 पेंटिंग हो गई। और जो पेंटिंग यहाँ पर ना, ये पेंटिंग के अंदर कुछ भी बना हुआ नहीं है। जो सबसे पहले यहाँ पे वॉर हुआ था उस समय पेंटिंग में कुछ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम यहाँ पे बीता ना, पूरा पेंटिंग यहाँ पे ब्लैक हो गया। भाई हम जैसे जो होलीनेस रहते हैं ना, वो लोग खाली अंदर जाके महसूस कर सकते हैं। 3 का मैंने बता दिया, लेकिन जो चौथा है ना, वो चौथा यहाँ पे नहीं कर सकते। यानी सच्ची में हमको वो टाइम यहाँ पे नहीं मिला जब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जितने भी होलीनेस रह चुके हैं, फिर जितने भी लोग रह चुके हैं, उसमें मेन ये जो सबसे ज़्यादा उखाड़ा है, यानी तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि गॉड ने मुझे खुद यहाँ पे चूज़ किया, यानी गॉड की मैं चूजन बनूँ और आगे चल के मुझे उनके साथ मिलने का भी मौका मिलेगा। तो जब ऐसा हुआ ना भाई, तो मैं सच्ची में खुद को लकी मानूंगी। अगर उसके लिए 1000 साल भी यहाँ पे रुकना है, मैं 1000 क्या मैं 2000 साल भी रुकने को तैयार हूँ। उसके बाद यहाँ पे शीशोदा बॉर्डर सिटी में, जो कि अब नेवर विंटर यहाँ पे बन चुका है, तो जाने की बारी आ चुकी थी। तिली ने बोला था कि हम यहाँ पे चले जाएंगे, तो शिप यहाँ पे आ जाती है। एंड्रिया और ऐश भी जाने को साथ में तैयार थी। एंड्रिया कहती कि यार मन तो करे कि मैं यहीं पर रुक जाऊँ, यहाँ पे टेस्टी आइसक्रीम और जो केक यहाँ पे होता है ना यार, अच्छा यहाँ पे लगता है। सामने से प्रिंस से थोड़ा सा लेके जा, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ दिन चलेगा। प्रिंस कहते डोंट वरी, मैंने फॉर्मूला बता दिया था कैसे यहाँ पे बनाते हैं, बनवा लीजिएगा। अगर नहीं बना तो भाई कभी आना, हम सामने से अगली बार तो और टेस्टी बना के रखूंगा। सामने से वो भी कहती हाँ अगली बार ना जवाऊंगी ना, और टेस्टी रहना चाहिए, झूठ मत बोलिए। पीछे से ऐश कहती हो सुनो एंड्रिया, अगर तुझे रुकने का मन है तो यहाँ पर रुक जा। तिली को वाकई में तेजस्वी ना बीच यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मुझे बीच नहीं बल्कि कई बार ना बीच लगती है, BITCH वाली, यानी कुतिया लगती है। सामने से वो भी कहती है भाई जबान संभाल के, सामने जो भी आइसक्रीम यहाँ पे लेके जा रही है ना, तेरे हिस्सा भी मैं यहाँ पे खा जाऊंगी। वो कहती है खा के दिखा, तेरी माँ का यहाँ पे खा लेगी। ऐसे उनके बीच में झगड़ा चालू था। सामने से वो कहती है तिल्ली कह रहे बस करो भाई, झगड़ा बंद करो, जाने की बारी यहाँ पे आ चुकी है। तो अपना प्रिंस कहते तिल्ली रुको ना। वो कहती भाई क्या हुआ? ये कहते कि अगर किसी भी चीज़ की मदद की यहाँ पे जरूरत पड़े ना, तो भाई मुझे सीधा यहाँ पे बता देना, तुम्हारी मदद करने को हमेशा मैं तैयार रहूँगा। सामने से वो भी कहती है कि हाँ ऑफकोर्स भाई हम भी यहाँ पे तैयार रहेंगे। वो लोग शिप पे बैठ जाते हैं, बाय बाय बोल के सबके सब निकल जाते हैं। प्रिंस भाई बुरा लग रहा था उसको। तो नाइटिंगेल कहती भाई क्या हुआ आपको, रो काहे को रहे हो? वो कहता रो नहीं रहो यार, मुझे बुरा लग रहा है। उसके पास टोटल 300 विचेस है, अगर सारी विचेस हमारी सिटी में आके रहती ना तो मजा यहाँ पे आ जाता। जो सुनते नाइटिंगेल कहती हाँ सब आती, सबको बुरा लगता मेरे जैसा। जो सुनते प्रिंस और हैना दोनों कन्फ्यूज की भाई बुरा काहे को लगता उनको, हाँ उनको काहे को बुरा लगता यार, यहाँ पे रहना तो अच्छी बात है ना। तो नाइटिंगेल भी लाइक यार अगर मैं तुम सबको समझा भी दी ना डिटेल में तो भी तुमको समझ नहीं आएगा। मतलब वो कहना चाहती थी भाई सब आपको पसंद करेंगे और आप तो हैना के साथ निकल लोगे, तो जैसे आज मुझे बुरा लगा ना वैसे सबको बुरा लगेगी। वो बेसिकली इनडायरेक्टली कहने का मतलब था, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। वो वेंडी को लेकर निकल जाती है। प्रिंस भी हैना से कहता है चलो हम लोग भी चलते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।